एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। जितने भी नए स्टूडेंट्स आए हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला शब्द है डिस्ट्रेसिंग। कोई चीज अगर डिस्ट्रेसिंग है इसका मतलब वो चीज आपको परेशान कर रही है, वो चीज आपको क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। अब ये V1 प्लस ING है तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो कोई चीज जो आपको एंजाइटी दे, परेशान करे, सौरो दुख दे, पेन दे, पेन का एक और सिनोनिम क्या होता है, ग्रीफ दे, कोई चीज आपको कैसा फील करवाए, मेलनकॉलिक फील करवाए। मेलनकॉलिक शब्द का मीनिंग क्या होता है, मेलनकॉलिक इज ग्लूमी। आपको ग्लूमी फील करवाए, आपको कैसा फील करवाए, सैड फील करवाए, वो चीज कैसी होती है, डिस्ट्रेसिंग होती है। ट्रबलिंग, अपसेटिंग, पेनफुल, दर्द देने वाली। एंटोनिम्स क्या हो गया, कंफर्टिंग, रिलीविंग, सूदिंग, रिलैक्सिंग, सारे वर्ड्स आ गए फिर से वही वाले। एसुएजिंग, मॉलिफाइंग, पैसिफाइंग, एमेलियोरेटिंग मीन्स सुकून देने वाली। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, वो क्या है, वो परेशान करने वाली है। किन के लिए, यंग जॉब सीकर्स के लिए, जो लोग नई नई जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये परेशान कर देती है जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये मेलनकोलिक पे डबल स्टार मार्क करना बहुत बार पूछा जाता है, ऑथर की टोन कैसी है, तो बहुत बार ऑथर की टोन मेलनकोलिक होती है, मतलब ऑथर बड़े दुख के साथ वो पैसेज को लिख रहे होते हैं। अगला वर्ड है ग्रैपल करना। ग्रैपल करना मीन्स स्ट्रगल करना। आप किसी चीज के साथ ग्रैपल कर रहे हो मतलब स्ट्रगल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, ग्रैपल कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। टू स्ट्रगल और डील विद समथिंग डिफिकल्ट, किसी मुश्किल चीज के साथ डील करना। चलो अब डील वर्ड आया है तो यहां से ग्रामर का बहुत बार क्वेश्चन आता है। जब भी किसी बिजनेस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई फादर डील्स इन टेक्सटाइल्स, तो बिजनेस की बात करते हैं तो डील के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, इन लगाते हैं। जब भी आप किसकी बात कर रहे हो, जब भी आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हो, जब भी आप किसी प्रॉब्लम की बात करते हो, किसी सिचुएशन की बात करते हो, या किसी भी चैलेंज की बात करते हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, तो आप डील के साथ क्या लगाओगे, उस केस में आप डील के साथ विद लगा। तो डील with a problem, deal with a challenging situation. सिनोनिम्स पे आते हैं, रेसल करना, कुश्ती करना मतलब संघर्ष करना, स्ट्रगल करना, कंटेंट करना। कंटेंट करने का मतलब क्या हो गया, आप एक तरीके से किसी के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, कंटेंट कर रहे हो, आप एकदम चीजों के साथ संघर्ष कर रहे हो। अच्छा ये कंटेंट के ना दो मतलब होते हैं, बेसिकली दोनों मतलब सीख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिलर्स के क्वेश्चन में। एक कंटेंट का मतलब तो यही वाला है ना, कि आप किसी चीज के साथ कॉम्पीट कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, प्रॉब्लम संघर्ष कर रहे हो। एक दूसरा कंटेंट का मतलब होता है कि आप आर्ग्यू कर रहे हो कि जो आप कह रहे हो वो सही है, वो भी कंटेंट का एक मीनिंग होता है। मीन्स आर्ग्यू, क्या आर्ग्यू कर रहे हो आप, दैट समथिंग इज ट्रू, कि वो बात सच है, वो भी कंटेंट का मीनिंग होता है। दोनों में ही कंटेंट क्या होता है, वर्ब होता है। स्टार मार्क करके लिखना, ये वाला मीनिंग भी है ना। एंटोनिम्स आपने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, ओवरसी कर दिया। ओवरसी का मतलब भी क्या होता है, आपने इग्नोर कर दिया। तो कंपनी किस चीज के साथ संघर्ष कर रही है, कंपनी संघर्ष कर रही है कि चैलेंज है कि किस तरीके से स्किल्ड वर्कर्स को लेके आया जाए अपनी तरफ, उससे कंपनी संघर्ष कर रही है। अगला ग्रीवियांसेस, लास्ट में ANCES लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, ना। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रीवियांस कमेटी होती है। आपकी IBPS की भी एक ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी है। ग्रीवियांस कमेटी नहीं कहते, ग्रीवियांस रिड्रेसल कमेटी कहते हैं। तो ये कमेटी का काम क्या होता है, ये कमेटी का काम होता है कि कोई कंप्लेन करेगा, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये उसको ठीक करेगी।
उसको सुलझाएगी। जीएसटी की भी एक ग्रीवियांस कमेटी बनाने की बात की जा रही है। तो ग्रीवियांस का मतलब क्या हो गया, जितने भी कंप्लेंट्स होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे, जितनी भी शिकायतें होंगी। अब यहाँ से भी एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है बहुत बार। कंप्लेन जो होता है ना बेटा, ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है शिकायत करना। क्या मतलब होता है इसका? शिकायत करना। इसका जो नाउन होता है वो होता है कंप्लेंट। ये इसका नाउन फॉर्म होता है और इसका मीनिंग होता है शिकायत। तो ये डिफरेंस याद रखना। कंप्लेंट नाउन है, कंप्लेन वर्ब है। तो कंप्लेंट या रिसेंटमेंट, आप नाखुश हो किसी चीज से जो आपको लगता है आपके साथ गलत हुई है। कंप्लेंट है, ऑब्जेक्शन है, आपका कंसर्न है। आपको नहीं समझ आ रही भाई? एंटोनिम्स क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट, तारीफ वाली चीज है, सेटिस्फैक्शन, आप खुश हो उस चीज से। प्रेज, तारीफ है। तो एम्प्लॉयज ने अपनी कंप्लेंट्स एक्सप्रेस करी किस चीज को लेके, कि वर्किंग कंडीशंस वहां पे ठीक नहीं है मीटिंग के दौरान। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट इज तारीफ। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एप्रिसिएशन कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट शब्द को दोनों तरीके से यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और नाउन की तरह भी यूज करते हैं। इसके जैसे एक और शब्द होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसमें इसमें आई है, इसमें ई है। कॉम्प्लीमेंट ये शब्द कहाँ से बना? ये शब्द बना कंप्लीट से। कंप्लीट का नाउन फॉर्म बन गया कॉम्प्लीमेंट, मतलब समथिंग दैट कंप्लीट्स। कोई ऐसी चीज जो क्या करती है? कंप्लीट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगला वर्ड है एलियनेशन। जादू। जादू याद है? जादू कौन था? कोई मिल गया मूवी में, एलियन था। तो एलियन शब्द का मतलब क्या होता है? फॉरेन, जो आपका ना हो, जो अपना ना हो, जो पराया हो। लास्ट में आईओएन लग रहा है तो एलियनेशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। तो एलियनेशन का फील क्या है? आपने किसी को पराया कर दिया। तुमने पल भर में ही मुझे पराया कर दिया। तुमने पल भर में ही मुझे एलिनेट कर दिया। तुमने क्या किया? एलिनेशन कर दिया मेरा, मीन्स पराया कर देना। द स्टेट ऑफ फीलिंग आइसोलेटेड और estranged फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी। आपको क्या फील हो रहा है? कि आप उस आउटसाइडर हो, आप उससे बाहर हो। आइसोलेशन अकेलापन, डिटैचमेंट अलग हो जाना, एस्ट्रेंजमेंट अलग ट्रीट करना। एंटोनिम्स इंक्लूजन, ग्रुप में इंक्लूड कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, अपना लिया, बिलोंग, आप उसी ग्रुप के हो। तो लगातार जो प्रेशर था लीडर्स का, इसकी वजह से जो ट्राइबल लोग थे उनको क्या लगा कि हम हिस्सा नहीं है इनका। तो ट्राइबल लोगों को क्या फील हुआ? एलिनेशन फील हुआ कि हम क्या है? हम पराए हैं। अच्छा, एक आइसोलेशन का बड़ा ही प्यारा वर्ड होता है सॉलिट्यूड। इस वर्ड को डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सॉलिट्यूड कहाँ से बना? ये सॉलिट्यूड वर्ड बना है सोलो शब्द से। सोलो का मीनिंग क्या होता है? सोलो ट्रिप पे जाते हैं लोग। सोलो मीन्स ओन, अकेला, ओनली। तो सॉलिट्यूड इज ऑल्सो व्हाट? अकेलापन, आइसोलेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है रेजिलियंस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 4-5 स्टार मार्क कर लो, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। लास्ट में ENC लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। इसका नाउन फॉर्म इतनी बार एग्जाम में नहीं आया जितना इसका एडजेक्टिव फॉर्म आया एग्जाम में, एंड दैट इज रेसिलियंट। लास्ट में ENT, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। रेजिलियंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग है कोई चीज। कोई चीज कैसी है? रोबस्ट है, स्टर्डी है, मीन्स ताकतवर है। तो रेजिलियंस मीन्स द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। कोई प्रॉब्लम आई लेकिन आप उससे बाहर आ गए, मतलब आप बहुत स्ट्रांग हो। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी टफनेस, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, सब क्या है? आपका रेजिलियंस है। मैम सॉलिडारिटी का मीनिंग क्या होता है? सॉलिडारिटी बेटा यूनिटी होता है। दिखने में एक जैसे शब्द है बट मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। सॉलिडारिटी इज व्हाट? यूनिटी। एंटोनिम्स फ्रैजिलिटी, शीशा हो या दिल हो, आखिर कम टूट जाता है। तो बहुत लोगों का दिल कैसा होता है? फ्रिजाइल होता है। फ्रिजाइल इज व्हाट? कमजोर, ब्रेकेबल, जो बहुत ही आसानी से टूट जाए। ब्रेकेबल, ब्रेक्स इजिली, बहुत आसानी से टूट जाए। वीकनेस, कमजोर। रिजिडिटी, रिजिड है मतलब वो,
वो उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम हुई तो उससे रिकवर नहीं कर पा रहा। तो जो स्ट्रेंथ है हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की, उसने अलाउ किया उस कंट्री को कि वो वेदर कर पाए। वेदर करने का मीनिंग क्या होता है, झेल पाए बहुत सारे चैलेंजेस को। अच्छा, फ्रैजिलिटी वर्ड आ ही गया है, तो कमजोरी के भी कुछ सिनोनिम्स कर लेते हैं, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं, राइट। दृष्टि कुमारी ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है। कौन कौन से वर्ड्स हैं, ससेप्टेबल, प्रोन, वल्नरेबल। ये तीनों तो बिल्कुल एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, नियर सिनोनिम्स हैं। इन तीनों का मतलब क्या होता है, ससेप्टेबल, प्रोन और वल्नरेबल, वीक। फिर वीक के कुछ और सिनोनिम्स, फ्रेल, फीबल। इनका ही मतलब क्या होता है, वीक या कमजोर। कमजोर में वीक की स्पेलिंग क्या होती है, WEAK। ये वाला जो वीक होता है इसका मतलब होता है हफ्ता। चलो आ जाते हैं एनाक्रोनिस्टिक पे। इसमें रूट वर्ड है क्रोन। क्रोन शब्द का मीनिंग होता है टाइम, समय। एक रूट वर्ड है एना। एना का मीनिंग होता है नो या नॉट। तो कोई चीज एनाक्रोनिस्टिक है मतलब उस समय की नहीं है जिस समय की बोली जा रही है। तो एनाक्रोनिस्टिक है मतलब समय के साथ मैच नहीं कर रही है, या तो बहुत पुरानी है या फिर उस समय से मैच नहीं कर रही है, एनाक्रोनिस्टिक है। बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन दैट बीइंग पोर्ट्रेट। जो आप बोल रहे हो कि ये फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोल रहे हैं 2020 की है, नहीं भाई ये 1999 की है, तो ये एनाक्रोनिस्टिक हो गई। एक एनाक्रोनिस्टिक का मीनिंग होता है कोई चीज बहुत पुरानी है, आउटडेटेड है, ओल्ड फैशनड है। तो आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, एंटिकेटेड। एक और वर्ड होता है आर्केइक। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, पुरानी है। एंटोनिम्स, मॉडर्न, कंटेम्पररी। डबल स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंटेम्पररी के भी दो मतलब होते हैं, पता है आपको। एक कंटेम्पररी का मतलब होता है आज की है, मॉडर्न है। दूसरा कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है, दो सेम टाइम के हैं। तो जैसे एनाक्रोनिस्टिक के दो मतलब है। एक एनाक्रोनिस्टिक का मतलब क्या है कि मैच नहीं कर रहा टाइम, और एक एनाक्रोनिस्टिक का मतलब क्या है, पुराना है। ऐसे कंटेम्पररी के भी दो मतलब होते हैं। एक मतलब क्या होता है कि टाइम मैच कर रहा है, दोनों सेम टाइम के हैं। अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी कंटेम्पररी एक्टर्स हैं, दोनों सेम टाइम पे एक्टर्स थे। एक कंटेम्पररी का मीनिंग क्या होता है, मॉडर्न। तो इसके भी दो मीनिंग्स हैं। अप टू डेट है, बिल्कुल अपडेटेड है, रिसेंट है। तो जो माओइस्ट आइडियोलॉजी है, माओइस्ट एक ग्रुप का नाम है, उनकी जो विचारधारा है उसकी बुराई की जाती है कि वो एनाक्रोनिस्टिक है, मैच नहीं करते हैं आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट के हिसाब से। अगले वर्ड पे आते हैं, स्पर करना। कोई चीज अगर स्पर कर रही है किसी चीज को, मतलब अंदर से मोटिवेट करना, एनकरेज करना, इंस्पायर करना, स्टिम्युलेट करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। टू एनकरेज और प्रॉम्प्ट समवन टू टेक एक्शन। क्या कर रहे हो, किसी को एनकरेज कर रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो कि वो एक्शन ले। स्टिम्युलेट करना, मोटिवेट करना, एनकरेज करना किसी को। स्टिम्युलेट वर्ड आ गया तो डिफरेंस पता है ना सभी को, स्टिम्युलेट और सिम्युलेट में। स्टिम्युलेट का मतलब क्या होता है, किसी को एनकरेज करना कि भाई ये काम कर लो। एक वर्ड होता है सिम्युलेट, बस टी नहीं होता और बिल्कुल स्पेलिंग सेम होती है। सिम्युलेट का मीनिंग क्या होता है, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देना। प्रोवाइड एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, इसका नाउन फॉर्म होता है सिम्युलेशन। फॉर एग्जाम्पल मॉक टेस्ट आपके क्या होते हैं, एक सिम्युलेशन होते हैं आपके रियल एग्जामिनेशन का। तो रियल एग्जामिनेशन का आपको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दिया जाता है मॉक टेस्ट में। जैसे येस मॉक जब हमने बनाया था तो हमने टेक्निकल टीम को बोला था कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा बनाना जैसे एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है, वही कलर्स यूज करना, वही पूरा का पूरा बैकग्राउंड यूज करना, तो एग्जैक्ट सिम्युलेशन बनाना, मीन्स सेम टू सेम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। एंटोनिम्स, डिस्करेज कर दिया, डिसवेड कर दिया, रोक दिया, हिंडर कर दिया, रोक दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, रोक दिया, और क्या किया, स्टिमी किया, रोका, थ्रॉटल किया, रोका। तो गवर्नमेंट जॉब क्रिएशन स्कीम है, उसका मकसद क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो, इंस्पायर हो, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो, बढ़ जाए। फीजिबल, लास्ट में IBLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। आप जो काम कर रहे हो कितना फीजिबल है। हर रिसर्च से पहले एक फीजिबिलिटी स्टडी की जाती है
कि आपकी रिसर्च कितनी फीजिबल है। फीजिबल मीन्स एक्चुअल में वो हो भी सकती है या नहीं हो सकती, कितनी प्रैक्टिकल है। तो पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू अचीव इजिली और कन्वीनियंटली, आप उसको कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। अचीवेबल है, प्रैक्टिकल है, वर्केबल है। एंटोनिम्स क्या होगा, बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं, इम्पॉसिबल है, अनवर्केबल है, उसके ऊपर काम ही नहीं हो सकता। तो जो प्लान है कि इंटर्न्स को अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही आप प्लेस करो, ये फीजिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे इंडस्ट्रीज ही नहीं है, जो लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड एरियाज हैं, तो ये प्लान फीजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। एडहियर करना, किसी चीज को फॉलो करना, आप किसी चीज को एडहियर कर रहे हो मतलब आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो। फॉलो करना, स्टिक करना, कंप्लाई, कंप्लाई विद। अच्छा, एडहियर के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो टी और टू आता है, याद रखना। कंप्लाई के साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो विद आता है। दोनों का मतलब क्या होता है, आप रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हो। एंटोनिम्स, डेविएट, हट गए हो, अलग, डिसोबे कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, नहीं फॉलो कर रहे। और क्या हो सकता है, नहीं फॉलो कर रहे रूल्स रेगुलेशंस को, फ्लाउट कर दिया आपने, रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए। ट्रांसग्रेस कर दिया, रूल्स रेगुलेशंस आपने क्या किए, तोड़ दिए। दोनों का मतलब क्या होता है, वायलेट कर दिया, तोड़ दिए रूल्स रेगुलेशंस। इन्फ्रिंज कर दिए मीन्स रूल्स रेगुलेशंस तोड़ दिए, फॉलो नहीं किए। तो जो इंसर्जेंट्स हैं, इंसर्जेंट्स कौन हो रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपनी मिलिट्री आइडियोलॉजी, जो उनकी मिलिटेंट लड़ाई करने वाली विचारधारा थी, उसको फॉलो किया। उन्होंने नेगोशिएट करने से, बातचीत करने से मना कर दिया। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? येस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं अब फ्रेजल वर्ब्स पे। लेट्स मूव टू टुडेज फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, कल मैंने आप लोगों के मेल्स पढ़े। कल बहुत सारे बच्चों का आरआरबी का मेंस का एग्जामिनेशन था और सबसे ज़्यादा फिर से अटेम्प्ट इंग्लिश में ही करके आए हैं और इंग्लिश ही सबसे ज़्यादा इजी लगी बच्चों को। तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कल आपका आरआरबी का एग्जाम हुआ है जिसमें इंग्लिश बहुत ईजी लगी क्योंकि आप परफेक्शन में रेगुलरली आ रहे थे, ऐसे ही आगे के एग्जाम्स में भी इंग्लिश आपको बहुत ईजी लगेगी। बस ये हैबिट को मिस मत करना है ना। जब तक सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते, एडिटोरियल प्लस परफेक्शन, इन दोनों की हैबिट को किसी भी हालत में मिस मत करना। मिस करोगे ना, बैक टू जीरो आ जाओगे। मैम इंग्लिश बहुत इजी था, आरसी बहुत इजी था, हाँ इजी आपको लगेगा अगर आपकी इन दोनों की हैबिट है तो बेटा। अभी एसबीआई पीओ का मेंस दोगे, आईबीपीएस का मेंस दोगे, आईबीपीएस पीओ का क्लर्क का मेंस दोगे, सबका मेंस दोगे, कोई भी पेपर दे दोगे, इंग्लिश बहुत इजी लगेगा। लेकिन प्रोवाइडेड ये हैबिट आपकी मेंटेन रहे एग्जामिनेशन से एक दिन पहले तक। चलो, कोई भी पेपर, एसएससी का पेपर दोगे, एमटीएस का पेपर दोगे, कोई भी कैट का पेपर दोगे, क्लैट का पेपर दोगे, बस ये हैबिट नहीं छूटनी चाहिए। ये मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आपको पेपर इतना इजी लगेगा कि आपके पास लास्ट में टाइम बच जाएगा कि अब मैं क्या करूँ, पूरा पेपर तो कर लिया। चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। तो पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रश अप ऑन। आप किसी चीज को ब्रश अप कर रहे हो मीन्स रिवाइज कर रहे हो, आप उस चीज को और अच्छे से पढ़ रहे हो, दैट इज व्हाट ब्रश अप ऑन। टू इम्प्रूव, रिफ्रेश वंस नॉलेज ऑन समथिंग, ये लास्ट मोमेंट है, ब्रश अप कर लेना। 120 रूल्स ऑफ जाते जाते ब्रश अप करके जाना है, लास्ट मिनट है मीन्स रिवाइज करके जाना। बम्प इनटू, अचानक से मिल जाना। आप जा रहे थे मॉल में, अचानक से आप किस में बम्प हो गए, अपने बहुत पुराने फ्रेंड में, मीन्स टू मीट बाय चांस और अनएक्सपेक्टेडली। एक और इसका पढ़ा था रैन इनटू, यार इसकी फर्स्ट फॉर्म लिख लेते हैं रन इनटू। रन इनटू का भी मतलब क्या होता है, अचानक से मिल जाना। अबाइड बाय, फॉलो कर रहे हो रूल्स रेगुलेशंस को, अबाइड कर रहे हो। कीप ऑन, कोई चीज लगातार हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, इसका मतलब क्या है, इट इज कीप ऑन डूइंग द वर्क, मीन्स लगातार उस काम को करते रहो, तो लगातार वो चीज हो रही है, कीप ऑन। ईडियम्स पे आते हैं। द 11th आवर, 11th आवर मीन्स बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, आप किसी काम को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, इसका मतलब आप उस काम को कैसे कर रहे हो, 11th आवर पे कर रहे हो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो। अच्छा, एक और इसके जैसा ईडियम होता है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट, मतलब बिल्कुल टाइम के लास्ट मोमेंट पे आपने उस काम को कर लिया, तो बोलते हैं ओनली जस्ट इन टाइम, मतलब बिल्कुल लास्ट में आते आते आपने कर ही लिया उसको, बिल्कुल टाइम पे कर दिया, अगर नहीं किया था तो टाइम निकल जाता। अगले इडियम पे आते हैं।
द नेक्स्ट इडियम इज थ्रो अंडर द बस, बस के नीचे फेंक दिया किसी को, मतलब आपका फायदा था, आपने सामने वाले की बरी, क्या बोलते हैं, बरी चढ़ा दी, मतलब आपने उस इंसान को त्याग दिया, उस इंसान को ब्लेम कर दिया, उस इंसान को खराब सिचुएशन में डाल दिया अपने फायदे के लिए। थ्रो अंडर द बस मतलब उसको बस के नीचे फेंक दिया कि फायदा बस मेरा होना चाहिए। एक और इडियम होता है थ्रो का ही, थ्रो कॉशन टू द विंड, आपको बोला गया कि भाई बहुत केयरफुल रहना, बहुत अच्छे से काम करना, लेकिन आपने क्या किया, आपने जिसने आपको वार्निंग दी थी, कॉशन मींस केयरफुल रहने की बात करी थी, उसकी वार्निंग को उठा के आपने हवा में फेंक दिया। मतलब आपको बोला गया था कॉशन के साथ काम करना, केयरफुल होकर काम करना, लेकिन आपने उस कॉशन को उठा के हवा में फेंक दिया, मतलब आप क्या हो गए, केयरलेस हो गए। अगले पर आते हैं, द नेक्स्ट इज टिक फॉर टैक, इसको टिट फॉर टैट भी बोलते हैं, जो आपके साथ जैसा करे उसके साथ वैसा करो। एंड इक्विवेलेंट गिवन इन रिटर्न, जिस किसी ने आपके साथ कुछ किया, आपने भी उसके साथ वैसा कर दिया। टिक फॉर टैक, टिट फॉर टैट। अगला है टाइम विल टेल, समय बताएगा। एक अभी एक बहुत प्यारा भजन भी चल रहा है, समय बताएगा मीन्स सब कुछ समय पर ही आपके सामने आएगा। अंडर द टेबल, किसी चीज को आप टेबल के अंडर कर रहे हो, मतलब छुप छुपा के कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, इन अ क्लैंडस्टाइन मैनर, किस तरीके से कर रहे हो, क्लैंडस्टाइन मैनर में कर रहे हो। क्लैंडस्टाइन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है, सीक्रेट वे में कर रहे हो। और आज का पहला वर्ड है सोलाटियम। सोलाटियम वर्ड कहाँ से बना है, ये वर्ड बना है सोलेस से। सोलेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सोलेस वर्ड का मीनिंग होता है सुकून, कंफर्ट। तो सोलेस देने के लिए लोगों को सोलाटियम दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ है, उसने कहीं ना कहीं कोई पेन सफर किया है, कोई इमोशनल फिजिकल पेन, तो उसको जो कंपेंसेशन दिया जा रहा है वो क्या है, उसको जो मुआवजा दिया जा रहा है, उसको दर्द के लिए उसको जो अमाउंट दिया जा रहा है वो क्या है, दैट इज सोलेटियम। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन है ये शब्द। अ फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेशन मीन्स मुआवजा जो दिया जा रहा है, गिवन टू समवन, क्यों, क्योंकि इमोशनल डिस्ट्रेस हुआ है, या फिर कोई सफरिंग हुई है, कोई दर्द हुआ है, कोई पेन हुआ है, मतलब किसी तरह का उसने कुछ झेला है, कंपेंसेशन दिया जा रहा है। रिपेरेशन, रेस्टिट्यूशन, सबका मीनिंग क्या होता है, एक तरीके से मुआवजा। तो सरकार ने अनाउंस किया असोलाटियम, एक मुआवजा अनाउंस किया फॉर द फैमिली ऑफ द डिसीज, किसकी फैमिली के लिए, डिसीज, डिसीज कौन हुआ, जिसकी डेथ हो गई, किसके बाद डेथ हो गई उसकी, बहुत ही भयानक इंसिडेंट के बाद उसकी डेथ हुई, तो सरकार ने बोला कि हम फैमिलीज को मुआवजा देंगे। अगला वर्ड है कन्वर्ज। देखो एक तो इसमें रूट वर्ड है को शब्द का मीनिंग क्या होता है, टुगेदर। अब हमारे दो शब्द होते हैं, एक होता है कन्वर्ज, एक होता है डाइवर्ज। कन्वर्ज का मीनिंग क्या होता है, सारी की सारी चीजें एक तरफ आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज होना। आपने बचपन में कन्वर्जेंस लेंसेस या कॉन्वेक्स लेंसेस पढ़ी होंगी, ऐसी होती है कॉन्वेक्स लेंस। तो ये क्या करती है, जितनी भी लाइट रेज आती हैं इनकी तरफ, ये सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज कर जाती है। कहाँ पे कन्वर्ज कर जाती है, एक फोकल पॉइंट होता है, वहां पे सारी की सारी लाइट रेज कन्वर्ज कर जाती है। तो ये क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस। फिर एक वर्ड होता है डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज का मतलब होता है दूर दूर जाना। इसके लिए आपकी कॉन्केव लेंस होती थी, किसी को याद आ रहा हो तो ये लेंस में लाइट रेज ऐसे आती थी और ये ऐसे दूर दूर फैल जाती थी, ऐसे दूर। तो डाइवर्ज, डाइवर्ज मीन्स दूर दूर फैल जाना, और कन्वर्ज मीन्स पास पास आना। अब एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो टू कम टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस टू मीट एट अ सिंगल पॉइंट। असेंबल, गैदर करना, मीट करना। एंटोनिम्स क्या हो गया, डाइवर्स, अलग अलग हो जाना, सेपरेट, डिस्पर्स, अलग अलग हो जाना। तो इतने हजारों लोग जो है मिले, इकट्ठे हुए बीच पे विटनेस करने के लिए। विटनेस का मतलब क्या होता है, देखने के लिए,
किसको? एयर शो को। एयर में जो शो चल रहा था उसको देखने के लिए हजारों लोग बीच पर इकट्ठे हो गए। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, गार्डनर। इसको भी लिख लो, जब भी गैदर की बात होती है मैं गार्डनर हमेशा बताती हूँ क्योंकि ये वर्ड बहुत बार एग्जाम्स में आता है। गार्डनर का मीनिंग क्या होता है? किसी को इकट्ठा करना, दैट इज कलेक्ट करना। अच्छा, अब यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ पीपल लिखा हुआ है तो इसके कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी देख लेते हैं। एक तो हमेशा याद रखना, जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है ना, यूनिट कैसी है? इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट यूनिट का मतलब क्या होता है? इनडेफिनिट यूनिट का मतलब होता है कि आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, आपको ये नहीं पता कितने हजार थे, बस आपको पता है बहुत सारे हजार थे, तो आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट यूनिट। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है इनडेफिनिट यूनिट का? कि वो प्लूरल फॉर्म में आती है सारी की सारी। तो अगर आपके एग्जाम में कोई एरर का क्वेश्चन आया और वहां पे 1000 लिख दिया हो, 1000 ऑफ पीपल, तो वो गलत होगा। सही क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है इस इंडेफिनिट यूनिट का? अगर बहुत सारी ऐसी यूनिट्स आती हैं तो ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले छोटी यूनिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो छोटी से स्टार्ट करते हैं, बड़ी की तरफ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल थाउजेंड्स के बाद मुझे लैक्स लिखना था तो मैं लैक्स को आगे लिखूंगी, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स। अब मुझे करोड़ लिखना है तो मैं इस करोड़ को लैक्स के भी आगे लिखूंगी, ऑफ करोर्स। तो असेंडिंग ऑर्डर में आता है, पहले मैंने छोटा लिखा थाउजेंड्स, फिर उससे बड़ा लिखा लैक्स, और फिर उससे बड़ा लिखा करोर्स। कॉन्सेप्ट्स याद रहेंगे। अगले वर्ड पे आते हैं डिसरेगुलेशन। ये जो डिस वर्ड होता है ना, ये नेगेटिव वर्ड होता है। इसका मतलब होता है, इसको तब लगाते हैं जब कोई चीज ढंग से काम नहीं कर रही होती है, नॉट वर्किंग वेल, तब आप वर्ड क्या लगाते हो? डिस। तो डिसरेगुलेशन, रेगुलेशन मीन्स जो प्रोसेस चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है। डिस मीन्स ढंग से काम नहीं कर रहा। लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। तो द मैल फंक्शनिंग, मैल फंक्शनिंग इसमें भी मैला रूट वर्ड है। मैला रूट वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? बैड। तो जो खराब फंक्शनिंग हो रखी है, इम्पेयरमेंट जो खराब हो गया है आपकी बॉडी के अंदर का कोई भी सिस्टम, उसको क्या बोलेंगे? डिसरेगुलेशन। इम्बैलेंस हो गया है, डिसरप्शन, चीजें खराब हो गई हैं, मैल फंक्शन, चीजें ठीक नहीं चल रही। एंटोनिम्स रेगुलेशन है, चीजें ठीक चल रही हैं, बैलेंस में है, ऑर्डर में है। तो जो माइक्रो आरएनए है जो बॉडी के अंदर है, वो जब ठीक नहीं वर्क करता है, खराब हो जाता है, इसकी वजह से बहुत अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं और ऑटो इम्यून डिसीजेस होती है। अगला वर्ड है एम्प्लीफिकेशन, लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया नाउन। इसका वर्ब फॉर्म बहुत एग्जाम्स में आता है, हमने बहुत बार एग्जाम्स में देखा भी है और यहाँ पढ़ा भी है, दैट इज एम्पलीफाई। एक सॉन्ग भी बनाया गया था इस पर, मैं तेरा एम्पलीफायर। तो कोई चीज अगर आपको एम्पलीफाई करती है, या जैसे साउंड एम्पलीफायर्स आते हैं, जो आपके स्पीकर्स होते हैं वो क्या होते हैं? साउंड एम्पलीफायर्स होते हैं। वो साउंड को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो एम्पलीफायर का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज कर देना। और ये क्या होता है? वर्ब फॉर्म होता है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की वॉल्यूम, इंपॉर्टेंस, कुछ भी इंक्रीज कर देना इज एम्पलीफिकेशन। एक्सपैंड कर दिया, एनलार्ज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। एंटोनिम्स, रिडक्शन, कम कर दिया, डिमिनिशमेंट, कम कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन और कम कर दिया। तो जो बढ़ाया गया, इंक्रीज हुए हैं माइक्रो आरएनए के जीन्स, ये किससे लिंक्ड है? अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इन कैंसर। तो कैंसर में जो खराब सेल्स बढ़ती जाती है उसका रीजन क्या निकल रहा है? माइक्रो आरएनए जीन्स जो बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इंक्रीज की बात ही हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं इंक्रीज के। सर्च, स्पाइक, हाइक। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? इन तीनों शब्दों का मतलब भी इंक्रीज होता है। रैम्प अप, क्या मीनिंग है? इंक्रीज करना। अगला वर्ड पेटर्बिंग, 4-5 स्टार मार्क कर लो। इसको याद कैसे करोगे? टर्ब आ रहा है, डिस्टर्ब में भी तो टर्ब आता है ना। तो कोई चीज अगर आपको पेटर्बिंग लग रही है, इसका मतलब वो चीज आपको क्या कर रही है? डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज आपको परेशान कर रही है। तो पेटर्बिंग चीज क्या हो रही है? इट इज डिस्टर्बिंग यू। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? V1 प्लस ING है, एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं।
कॉजिंग एंजाइटी और अनीज, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, डिस्टर्बिंग है, अनसेटलिंग है, ट्रबलिंग है, परेशान कर रही है। एक वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है इसके मिलता, इसके जैसे पेस्टर। स्टॉप पेस्टरिंग मी यार, वाई डू यू कीप ऑन पेस्टरिंग मी एवरी टाइम यू मीट मी। तो वाई डू यू कीप पेस्टरिंग मी, तो पेस्टर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, परेशान करना, अनॉय करना, अनोइंग, ट्रबलिंग। एंटोनिम्स, सुकून दे रही है वो चीज, काम कर रही है, रीअश्योरिंग, सुकून दे रही है, कंफर्टिंग, फिर वो सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो आजकल हम रोज पढ़ रहे हैं, पैसिफाइंग, एसुएजिंग, मॉलिफाइंग। याद आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इन सारे शब्दों का मीनिंग भी क्या होता है, इन सारे शब्दों का मीनिंग भी होता है सुकून देना। तो जो डिस्टर्बिंग डिस्कवरी थी, मतलब जो परेशान करने वाली बात पता चली कि माइक्रो आरएनए का क्या रोल है डिसीज में, बीमारी में, इसने प्रॉम्प्ट किया, इसने मतलब मोटिवेट किया, इसने एनकरेज किया कि और ज़्यादा रिसर्च किया जाए कि किस तरीके से ये काम करता है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया डिस्कवरी। ये भी एग्जाम में कभी कभी एरर में क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कवरी और इन्वेंशन। कोई मुझे डिफरेंस बता सकता है? देखो, डिस्कवरी होता है किसी चीज को पता लगाना, कोई चीज ऑलरेडी हो रही थी, कैंसर ऑलरेडी हो रहा था माइक्रो आरएनए की वजह से, बट ये चीज पता लगी। तो डिस्कवरी इज, आपने फाइंड आउट की किसी चीज को, फाइंड आउट समथिंग दैट वाज ऑलरेडी हैपनिंग या दैट वाज ऑलरेडी प्रेजेंट। जो चीज ऑलरेडी प्रेजेंट थी, आपने उस चीज को पता लगाया, दैट इज डिस्कवरी। इन्वेंशन इज यू क्रिएटेड समथिंग न्यू, आपने किसी नई चीज को क्रिएट किया, दैट इज इन्वेंशन। चलो, अगला वर्ड है एंटिसिपेशन, डबल स्टार मार्क करो, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। लास्ट में आईओएन लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच फिर से नाउन हो गया। एंटिसिपेशन में रूट वर्ड जो है एंटी नहीं है, ए एन टी ई, एंटी है। इस एंटी का मीनिंग क्या होता है, बिफोर। हालांकि यहाँ पे आई है, लेकिन ये बना इस वर्ड से है एंटी। एंटी मीन्स बिफोर। तो एंटिसिपेशन मीन्स आप पहले से ही अनुमान लगा रहे हो कि आगे क्या होगा, दैट इज व्हाट एंटिसिपेशन। द एक्ट ऑफ प्रिडिक्टिंग और एक्सपेक्टिंग समथिंग टू हैपन, कि आप ऐसे कर रहे हो कि ये चीज हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन, फोर साइट में भी रूट वर्ड क्या है, फोर, एफ ओ आर ई, फोर रूट वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, बिफोर। पहले से ही अनुमान लगा रहे हो, प्रोडिक्शन, पहले से ही प्रिडिक्ट कर रहे हो कि आगे फ्यूचर में ऐसा होगा। विद बेटर एंटिसिपेशन ऑफ द क्राउड साइज, अगर हम पहले से ही अनुमान लगा लेंगे कितनी भीड़ आने वाली है, तो ट्रेजेडी जो है अवॉइड हो सकती थी। तो अगर क्राउड के साइज का पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता तो ये चीज नहीं होती, इतनी दुखद चीज नहीं होती। अच्छा, क्राउड वर्ड आया यहाँ पे, सभी को पता है क्राउड का मतलब होता है भीड़, है ना। अब एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या आता है, आपके एग्जाम में एक एरो डिरेक्शन का क्वेश्चन आया और वहां पे लिखा हुआ था एंग्री मॉब। अब ये एंग्री मॉब ना गलत है, सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे एक शब्द। मॉब का ऑलरेडी मतलब होता है वो क्राउड, वो भीड़ जो गुस्से में है। मॉब का ऑलरेडी मतलब क्या होता है, वो भीड़ जो गुस्से में है। तो एंग्री नहीं आएगा इसके साथ, हमेशा याद रखना, कभी भी मॉब के साथ एंग्री नहीं आता। इट इज ओनली मॉब मीन्स गुस्से वाली भीड़। अगले वर्ड पे आते हैं, सफिस। सफिस वर्ड कहां से बना है, इसका वर्ड क्या है, सफिशिएंट। सफिशिएंट पता है सभी को, एडजेक्टिव है। सफिशिएंट है, मेरे पास जितनी रिसोर्सेज हैं वो सफिशिएंट है, इनफ है, बहुत है। इसी का वर्ब फॉर्म क्या होता है, इसी का वर्ब फॉर्म होता है सफिस, मीन्स टू बी इनफ। मैम सैड हस्बैंड भी सुपरफ्लुअस है? नहीं बेटा, हस्बैंड हैप्पी भी हो सकता है। एक बच्चे का कमेंट आया है, मैम सैड हस्बैंड सुपरफ्लुअस है। नहीं, हस्बैंड कैन बी हैप्पी ऑल्सो, तो ये सुपरफ्लुअस नहीं है। हेलो, कैसी कैसी बातें करते हो ना कभी कभी आप लोग भी। तो टू बी इनफ और एडिक्वेट फॉर अ सर्टेन पर्पस,
इनफ है, बहुत है, सफिस है, आपकी चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है, मीट कर रहा है, फुलफिल कर रहा है, मतलब जितना आपको चाहिए उतना है। एंटोनिम्स, इनएडिक्वेट है, जितना चाहिए उतना नहीं है, इनसफिशिएंट है, कमी पड़ रही है। अब देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक समझना, मिस्टेक क्या है? मिस्टेक ये है कि ये जो इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट शब्द है ना, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। वर्ब का एंटोनिम कभी भी एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो ये दोनों एंटोनिम्स सफिशिएंट वर्ड के हैं, सफिस वर्ड के नहीं है। हमेशा याद रखना, ये चीज आपको एग्जामिनेशन में भी बहुत बार हेल्प करेगी कि वर्ब का एंटोनिम वर्ब ही होगा, वर्ब का सिनोनिम वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, एडजेक्टिव का एंटोनिम भी एडजेक्टिव होगा। तो इनएडिक्वेट एंड सफिशिएंट इस सफिशिएंट के एंटोनिम्स हैं, सफिस के एंटोनिम्स नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो जो अरेंजमेंट्स हैं वो सफिश नहीं किए, वो इनफ नहीं थे टू हैंडल, किसको हैंडल करने के लिए? ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मीन्स हद से ज्यादा, हद से ज्यादा जो भीड़ आ गई एयर शो पे। चलो अगला वर्ड है मेहम। मेहम का मीनिंग क्या होता है? उथल पुथल, सब जगह डिसऑर्डर है, पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो मेहम इज व्हाट? वायलेंट, केओटिक डिसऑर्डर। केओटिक का मीनिंग क्या होता है? केओटिक इज फुल ऑफ कंफ्यूजन, भर भर के कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। तो क्या है? मेहम है। हेवॉक, तबाही, केओस, डिसऑर्डर, एनार्की। अब एनार्की का मतलब क्या होता है अभी? आर्की और क्रेसी, दो रूट वर्ड्स होते हैं जिसका मीनिंग होता है रूल। आपको ये रूट वर्ड्स नहीं समझ आ रहे ना कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, तो वोकैब प्रोडिजी आई होप आप सभी के पास होगी, वो उसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स सारे रूट वर्ड्स और सारे ये उससे डिराइव्ड वर्ड्स दिए हुए हैं। ए और एन का मतलब होता है नो, तो एनार्की का मतलब क्या हो गया? कोई रूल ही नहीं है, नो रूल एट ऑल, मतलब कोई ऑर्डर ही नहीं है, डिसऑर्डर है, कियोस है, और क्या बोल सकते हैं हम? टर्ब्यूलेंस है। टर्ब्यूलेंस का मतलब क्या होता है? उथल पुथल मची हुई है, ट्यूमल्ट आया हुआ है। ट्यूमल्ट इज ऑल्सो व्हाट? उथल पुथल मची हुई है। एक थोड़ा सा ज्यादा शब्द, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम क्या होता है? सब जगह उथल पुथल मची हुई है, सब जगह शोर शराबा हो रहा है। पैंडेमोनियम इज नॉइजी डिसऑर्डर, सब एक दूसरे के ऊपर चीख रहे हैं, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है किसी भी प्रकार का, दैट इज पैंडेमोनियम। एंटोनिम्स क्या हो गए? ऑर्डर, काम, पीस, शांति। तो प्रॉपर प्लानिंग की कमी की वजह से पूरा डिसऑर्डर हो गया रोड्स पे और वेन्यू पे, जहां पे वो फंक्शन हो रहा था। वेन्यू इज जहां पे फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं वेन्यू। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन था। क्रिटिकल, अब क्रिटिकल वर्ड्स के ना 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक क्रिटिकल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ऑथर की टोन कभी कभी क्रिटिकल होती है, इसका मतलब क्या होता है? ऑथर बुराई कर रहे होते हैं। ये क्रिटिकल वर्ड कहाँ से बना है? क्रिटिसाइज से। क्रिटिसाइज करने का मतलब क्या होता है? बुराई करना। तो एक इसका मीनिंग ये होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है? इंपॉर्टेंट, कोई चीज क्या है? इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसका मीनिंग होता है ऑथर की टोन क्रिटिकल होती है जब ऑथर इवैल्युएट कर रहे होते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, उस तरह की टोन को भी क्रिटिकल बोलते हैं। तो क्रिटिकल शब्द के 3 मीनिंग्स होते हैं, तीनों में पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव ही होता है, बट मीनिंग्स 3 अलग अलग होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, तो यहाँ पे सेकेंड वाला मीनिंग बताया गया है। तो क्रिटिकल मीन्स कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, क्रूशियल है, एसेंशियल है, पाइवोटल है, इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल शब्द का मीनिंग क्या होता है? जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इतनी इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स, इनसिग्निफिकेंट है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, माइनर है, तुच्छ है, ट्रिवियल है, कोई वैल्यू नहीं है, पेटी है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इतने इंपॉर्टेंट इनपुट्स आए डिफेंस ऑफिशियल से, वो इम्प्रूव कर सकते थे इतने लार्ज क्राउड के मैनेजमेंट को। आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। पहला फ्रेजल वर्ब है बैक अवे। बैक अवे का मतलब क्या होता है? आपको, आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे थे, लेकिन आपको क्या लगा कि आपका फ्रेंड जो है आपको पढ़ने नहीं देगा, आपको मूवी ले जाएगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा,
तो आप बैक अवे, मीन्स आपको डर लगा कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी अगर आप अपने फ्रेंड से दोस्ती बढ़ा लोगे तो आपने बैक अवे कर दिया, आप बैक अवे चले। एक और होता है बैकआउट करना। बैकआउट करने का मतलब क्या होता है कि पहले आपने वादा किया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, फिर आपने वहां से बैकआउट कर लिया। बैकआउट करने का मतलब भी वही होता है एक तरीके से, पहले आप उस चीज को करने वाले थे, फिर आपने मना कर दिया। पहले आपने बोला चलो मैं तुम सबके साथ गोवा घूमने चलूंगा, फिर लास्ट में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप को क्या बोला, नहीं यार आपको मना कर रहे हैं, और आपने बैकआउट कर लिया। अच्छा, वैसे बैक का मतलब क्या होता है, मैंने बोला यू हैव माई बैक। यू हैव माई बैक का मतलब क्या हो गया, यू हैव माई सपोर्ट, आप सबके पास मेरा सपोर्ट है। अच्छा, अगला है कट आउट। कट आउट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को आपने हटा दिया। टू डिलीट और रिमूव, किसी चीज को हटा दिया, दैट इज कट आउट कर दिया। एक कट आउट का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज के लिए बने हुए नहीं हो। आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। मैंने क्या बोला एक सेंटेंस, आई एम नॉट कट आउट फॉर इट। इस लाइन का मतलब क्या है कि मैं उस चीज के लिए बनी नहीं। नॉड ऑफ, नॉड ऑफ का मतलब क्या होता है, आप सामने वाले की बात सुन रहे थे लेकिन ऐसे सर हिलाते हिलाते आपको नींद आ गई और आप सो गए। जानबूझ के नहीं सोए, आप इतना बोर हो गए, इतना पक गए कि आप ऐसे ऐसे सर हिला रहे थे और आपको क्या हुआ, नींद आ गई। तो टू बिगिन स्लीपिंग स्पेशली, नॉट इंटेंशनल, इंटेंशनली नहीं, जानबूझ के नहीं, बोर हो गए आप सो गए। टर्न डाउन, रिजेक्ट कर दिया। मैंने उसको ऑफर किया कि आजा तू मेरे साथ काम शुरू कर, बट आपके दोस्त ने क्या किया, ही टर्न डाउन द ऑफर। उसने क्या कर दिया, ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर, इसका ना पूरा इडियम क्या होता है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इस पूरे इडियम का मतलब क्या होता है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि जो अलग सेम तरह के लोग होते हैं वो जनरली ग्रुप में पाए जाते हैं। दे डू थिंग्स या दे आर टुगेदर, तो सेम तरह के लोग साथ में पाए जाते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, आप हर चीज को गहराइयों में जाके समझा रहे हो या हर चीज को गहराइयों में जाके डिस्कस कर रहे हो, मीन्स यू आर कवरिंग अ लॉट ऑफ ग्राउंड, डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो हर चीज को। ड्रॉप इन ऑन, अचानक से किसी के यहाँ चले जाना, मतलब अचानक भी नहीं, मतलब आप कहीं जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं शॉपिंग जा रहे थे, आपका मन किया कि मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ, तो आप यू ड्रॉप इन ऑन एट हिज प्लेस, आप उसके प्लेस पे चले गए, इनफॉर्मल विजिट करना किसी के यहाँ। गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग से भी गुजरना पड़ेगा, पानी से भी गुजरना पड़ेगा, मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। गो थ्रू फायर एंड वाटर, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अ हार्ड नट टू क्रैक, कोई चीज जो मुश्किल हो आजकल करना, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू डील विद, इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक। और आज का पहला शब्द है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज शटर। शटर पता है सभी को क्या होता है, दुकान के बाहर शटर होता है, जिसको दुकान के बाहर बंद करके जाते हैं, देखा है, वो ऐसे खींच के जाते हैं, शटर। तो वो शटर तो क्या होता है, नाउन होता है, उसी का वर्ब फॉर्म होता है शटर करना। तो शटर करने का मतलब क्या हो गया, बंद कर देना। कैन यू प्लीज शटर, अच्छा ये शटर से ही शट वर्ड बना है। कैन यू प्लीज शट योर माउथ, कैन यू प्लीज शटर योर माउथ। तो शटर का मीनिंग भी क्या हो गया, बंद कर देना किसी चीज को। द एक्ट ऑफ क्लोजिंग डाउन और सीजिंग, सीजिंग मीन्स रोक देना ऑपरेशंस को, किसी बिजनेस को, क्लोजर, शट डाउन, सेसेशन मीन्स रोक देना। सेसेशन पे डबल स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट वर्ड है। एंटोनिम्स क्या हो गए, ओपन हो रहा है, लॉन्च हो रहा है, इनिशिएशन हो रहा है, बिगिनिंग हो रही है किसी चीज की, किसी चीज का कमेंसमेंट हो रहा है। कमेंसमेंट इज ऑल्सो व्हाट, स्टार्टिंग हो रही है उस चीज की। तो जो बंद हो गए कोल फायर पावर प्लांट्स, तो कोल से जो पावर प्लांट्स चलते थे जो बंद हो गए, वो एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। सॉरी एवरीवन फॉर द इंटरप्शन, बट आज तक उनकी छींक पहले ही आ गई है। दैट्स वंडरफुल। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है किस चीज में, एनर्जी की पॉलिसी में। चलो अब एक आते हैं, जब हम जस्ट 1 सेकेंड,
लेट्स कम बैक। अब यहाँ से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है ग्रामर का, वो क्या आता है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। आर एग्जाम्स, हमारे जो एग्जाम्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं डैश मंडे। बताओ ऑन लिखूं या फ्रॉम लिखूं? बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा जहां पे फ्रॉम लिखा होगा कि हमारे एग्जाम्स मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से कमेंस कर रहे हैं, मंडे से कोई चीज बिगिन कर रही है। तो जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, बिगिन होती है, कमेंस होती है, तो वो एक दिन होती है। फ्रॉम का तो मतलब होता है से, मीन्स लगातार हो रही है उस दिन से, नहीं, स्टार्ट होने का दिन एक होता है, इसीलिए हम यहाँ पे फ्रॉम नहीं क्या लगाते हैं, ऑन। तो आर एग्जाम्स स्टार्ट ऑन मंडे, हमारे एग्जाम्स मंडे को स्टार्ट होते हैं। अगला वर्ड है डिप्लीटिंग। डिप्लीट मीन्स कोई चीज कम होती जा रही है, कोई चीज कम होती जा रही है, डिप्लीट करती जा रही है। फिर से एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। डिमिनिश करती जा रही है, क्वांटिटी में कम होती जा रही है। ड्विंडल कर रही है, कम हो रही है। एग्जॉस्ट करती जा रही है, खत्म होती जा रही है। डिमिनिश करती जा रही है, खत्म होती जा रही है। एंटोनिम्स क्या हो गए? इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है। रिप्लेनिश कर रहे हैं, आप उसको भर रहे हो फिर से। ऑगमेंट, अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था, ऑगमेंट इज व्हाट, बढ़ रही है। फिर एक वर्ड था एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मीनिंग भी क्या था? बढ़ना। याद करो वर्ड्स जल्दी जल्दी। सर्ज, बढ़ना। हाइक, बढ़ना। स्पाइक, बढ़ना। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या था? कि कोई चीज बढ़ती जा रही है। तो जो कम होते हुए कोल की खदानें हैं, रिजर्व्स हैं ब्रिटेन में, इसकी वजह से उनको दूसरी एनर्जी सोर्सेस पे आना पड़ा। अगला वर्ड ब्लाइट। ब्लाइट ये ना एक नेगेटिव टर्म है। इसका मतलब क्या होता है? ब्लाइट का मीनिंग क्या होता है? तबाही। तो कोई चीज में मतलब अगर ब्लाइट आ गया है, इसका मतलब क्या है? तबाही आ चुकी है। वो चीज क्या हो चुकी है? वो चीज खत्म हो चुकी है। दैट इज व्हाट, दैट इज ब्लाइट। वैसे ब्लाइट एक बीमारी को भी बोलते हैं, मतलब तो जब भी ब्लाइट शब्द आएगा तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव टोन का हो जाएगा। अब इसको आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। जब इसको नाउन की तरह यूज करोगे तो उसका मीनिंग होगा तबाही। जब इसको वर्ब की तरह यूज करोगे, इसका मीनिंग हो जाएगा तबाही पहुंचाना। तो दोनों ही केसेस में वर्ड कैसा है? नेगेटिव है। तो कोई ऐसी चीज जो नुकसान पहुंचाए, डिक्लाइन, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि खत्म हो जाए, कंडीशन खराब हो जाए, तबाही मचा दे, डिके, डिवास्टेशन, नेगेटिव ही नेगेटिव। एंटोनिम्स प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, बून, आशीर्वाद, बेनिफिट। एक बचपन में ऐसे लिखा करते थे, साइंस जो है बून है या बेन है। बून का मीनिंग क्या होता है? ब्लेसिंग, आशीर्वाद, मतलब अच्छी चीज है। बेन का मतलब क्या होता है? कर्स, मतलब श्राप, बुरी चीज है। तो यही बेन को ब्लाइट भी बोल सकते हो, तबाही। द क्लोजर ऑफ कोल माइंस, कोल माइंस का बंद होना क्या लेके आया? इकोनॉमिक तबाही लेके आया। किसके लिए? पुरानी जो पहले वाली माइनिंग कम्युनिटीज थी। अगला वर्ड है रेट्रोफिटिंग। सभी को पता है दो एक शब्द होता है रेट्रो। रेट्रो शब्द का मीनिंग क्या होता है? ओल्ड। बहुत बार आजकल पार्टीज चलती है, रेट्रो थीम की पार्टीज होती हैं, जहाँ पे लोग पुराने पुराने एक्टर्स, पुराने पुराने एक्ट्रेसेस बन के जाते हैं। रेट्रो थीम की पार्टीज होती हैं वो। कोई दिलीप कुमार बन के गया है, कोई शबाना आजमी बन के गई है। रेट्रो, रेट्रो मीन्स ओल्ड। तो पुरानी चीज को आप फिट कर रहे हो, मतलब पुरानी चीज को ही ठीक कर रहे हो। तो पुरानी चीज को ठीक कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो? रेट्रो फिट कर रहे हो। फिर से एक्शन की बात कर दी, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। द प्रोसेस ऑफ एडिंग न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ फीचर्स टू ओल्डर सिस्टम्स। आप पुराने सिस्टम्स में नई चीजें ला रहे हो। अच्छा, ये V1 प्लस ING भी है, तो V1 प्लस ING को तो नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, तो इसको आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो। मॉडर्नाइज कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, रिफर्बिश्ड कर रहे हो। ऐसे अमेजोन पे ना रिफर्बिश्ड वॉचेस मिलती हैं, या बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिफर्बिश्ड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो बिल्कुल नए नहीं है, उनको क्या किया गया है? पुराने को ही नया बना के बेचा जा रहा है, पुराने को ही ठीक करके सेल किया जा रहा है। दैट इज रिफर्बिश्ड। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिसमेंटल। एक मूवी थी रोबोट, उसमें डायलॉग था डिसमेंटल चिट्टी, डिसमेंटल चिट्टी। चिट्टी एक रोबोट का नाम था।
रजनीकांत जी की मूवी थी वो। तो डिसमेंटल का मीनिंग क्या है? तोड़ दो, डाउनग्रेड खराब कर दो, रिमूव हटा दो। तो पुराने जो ओल्ड कोल प्लांट्स हैं उनको ठीक करना बायोमास एनर्जी का वो एक तरीका है कि उनको दोबारा से यूज में लेके आया जा सकता। अच्छा, मॉडर्न की बात करी हमने यहाँ पे, हमने कल एक वर्ड पढ़ा था मॉडर्न को लेके, याद है सभी को? कंटेम्पररी, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कंटेम्पररी शब्द का मीनिंग क्या था? कंटेम्पररी वर्ड के दो मीनिंग्स थे। पहला मीनिंग वॉज मॉडर्न, नया, और एक दूसरा मीनिंग क्या था? दो चीजें जो सेम टाइम पे है, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, दैट वॉज कंटेम्पररी। मैं ऐसे पुराने पुराने वर्ड्स जो हमने पिछली क्लासेस में किए उनको बार बार ऐसे क्यों लाती रहती हूँ, जब भी उसका कुछ रिलेटेड वर्ड आता है याद कराने के लिए। वोकैबुलरी को याद कराने का यही तरीका है, रेपिटेशन। जितना मैं रिपीट करूंगी, जितना आपको लिख कर करके समझाऊंगी, उतना ज्यादा आपको याद होगी। तो सिर्फ पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद उसको माइंड में बिठाना भी। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज होलिस्टिक। ये वर्ड बना है इस होल से। इस होल का मतलब क्या होता है? इस होल का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा। तो इस होल से बना होलिस्टिक, और इस कंप्लीट से बना कॉम्प्रीहेंसिव। इन दोनों का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का मतलब हो गया सब कुछ इंक्लूड कर लो, एवरीथिंग टू बी इंक्लूडेड। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। टेकिंग इनटू अकाउंट द होल सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम को एक साथ ले लो, हर एस्पेक्ट को, हर पहलू को ले लो, अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स को मत लो, सबको ले लो साथ में। कॉम्प्रीहेंसिव, ऑल एनकम्पासिंग, एनकम्पासिंग मीन्स कवरिंग, हर चीज को इंक्लूड कर लो। इंटीग्रेटेड, सबको कंबाइन कर लिया गया, ये भी कह सकते हैं ऑल इंक्लूसिव। आप कोई सामान खरीदने गए, आपने उससे पूछा ये फ्रिज में खरीद तो रहा हूँ, ये ऑल इंक्लूसिव है ना? जो आप मुझे प्राइस बता रहे हो कि ये फ्रिज का इतना दाम है, ये ऑल इंक्लूसिव है ना? उसने बोला नहीं सर, इसमें टैक्स अलग से है। तो आपने क्या बोला? नहीं, मुझे ऑल इंक्लूसिव प्राइस बताओ, मीन्स सब कुछ कंबाइन करके। एंटोनिम्स, फ्रैगमेंटेड, टूटा हुआ है। इसमें एक रूट वर्ड है फ्रैग, दो रूट वर्ड्स होते हैं फ्रैग और फ्रैक। दोनों का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक, तोड़ देना। पार्शियल, इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो एक कंप्लीट अप्रोच एनर्जी ट्रांजिशन की, ट्रांजिशन मीन्स जो एनर्जी हम चेंज कर रहे हैं, कोल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा कि वर्कर्स को रिट्रेन करना पड़ेगा, वर्कर्स को फिर से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, और उस एरिया को फिर से डेवलप करना पड़ेगा। ऑस्टेरिटी, लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका नाउन। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है कि सरकार जो है बहुत सोच समझ के खर्च कर रही है, पैसा वेस्ट नहीं कर रही, दैट इज व्हाट ऑस्टेरिटी। सीवियर इकोनॉमिक मेजर्स टेकन टू रिड्यूस स्पेंडिंग, कि स्पेंडिंग ज्यादा ना हो, खर्चा ज्यादा ना हो, जो एक सरकार उठा रही है। फ्रूगैलिटी, थ्रिफ्ट, इकोनॉमी मीन्स बहुत सोच समझ के खर्चा करना। यहाँ के ना, इसका नाउन फॉर्म तो बहुत नहीं आता, इनका एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार एग्जाम में आता है। कोई चीज अगर सस्ती होती है या उस पर पैसा कम खर्च हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रूगल है, थ्रिफ्टी है, इकोनॉमिकल है, मीन्स लेस एक्सपेंसिव है, सस्ती है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। चलो, कोई इंसान कंजूस होता है, मतलब वो कम खर्चा कर रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं माइजर। पार्सिमोनियस, एक और वर्ड होता है निगर्ड। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? स्टिंजी मीन्स कंजूस, जो इंसान कैसा हो? बहुत कंजूस हो, बहुत सोच समझ के खर्च करे। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है एरर का यहां से, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक, ये दोनों ही शब्द एडजेक्टिव्स हैं,
लेकिन इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू इकोनॉमी, जो किससे रिलेटेड हो? इकोनॉमी से रिलेटेड हो। और इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? जो सस्ता हो। तो ये दोनों वर्ड्स एक जैसे लगते हैं बट दोनों का मीनिंग बिल्कुल ही अलग अलग होता है। इकोनॉमिक, फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिलेटेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमिकल जो कि सस्ता। एंटोनिम्स क्या हो गए? हद से ज्यादा खर्चा करना, एक्स्ट्रावेगेंस, लग्जरी, एक्सेस, बहुत ज्यादा। और क्या हो सकते हैं एंटोनिम्स? ओप्यूलेंस, एफ्लुएंस। इन दोनों शब्दों का मतलब भी क्या होता है? हद से ज्यादा वेल्थ होना, हद से ज्यादा पैसा ही पैसा, दैट इज ओप्यूलेंस एंड एफ्लुएंस। तो जो एनर्जी ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, जो एनर्जी को बहुत सोच समझ के खर्च किया जा रहा है, एनर्जी को प्रिजर्व किया जा रहा है यूरोप में, वो किसने प्रॉम्प्ट किए, किसकी वजह से हुए? रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोट्रैक्टेड। कोई चीज प्रोट्रैक्टेड है मतलब बहुत लंबी खींच दी आपने उसको, इतनी लंबी होनी नहीं चाहिए थी। मीटिंग तो 10 मिनट की होनी थी, आपने उसको 2 घंटे का कर दिया। इसका मतलब क्या किया आपने? उसको प्रोट्रैक्ट कर दिया मीटिंग। सॉरी वंस अगेन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। तो कोई चीज जो लंबे टाइम पे लास्ट हो, लॉन्गर हो, एक्सटेंडेड, प्रोलॉन्ग्ड, ड्रॉन आउट मीन्स बहुत लंबी होगी। एंटोनिम्स ब्रीफ है, शॉर्ट है, क्विक है, बहुत जल्दी खत्म हो गई। तो जो इतना लंबा प्रोसेस चल रहा है कि ट्रांजिशन किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है कोल से रिन्यूएबल एनर्जी पे यूके में, इसमें 10 साल लग गए। डेकेड्स मीन्स 10 साल लग गए, प्रोट्रैक्टेड मीन्स लंबा करते हैं। अच्छा, अब हम समय की बात कर रहे हैं, कुछ वर्ड्स रिवाइज करते हैं। एफीमेरल, ट्रांजिएंट, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो क्षण भर की हो, लास्टिंग फॉर अ मोमेंट। उसको हम क्या बोलते हैं? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दैट इज व्हाट? एफीमेरल एंड ट्रांजिएंट मींस क्षण भर का। अच्छा, क्षण भर का एक और वर्ड होता है, दैट इज मोमेंटरी। अच्छा, अब यहाँ पे भी दो शब्द आ गए, ध्यान से समझना। मोमेंटरी का मतलब क्या हो गया? क्षण भर का। ट्रांजिएंट, एफीमेरल, इसके जैसा एक वर्ड होता है मोमेंटस। यहाँ पे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है मोमेंटस। हैं दोनों एडजेक्टिव्स ही, बट दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। मोमेंटरी शब्द बना है मोमेंट से, मतलब जो क्षण भर का हो, जो क्या हो? टेम्पररी हो। और मोमेंटस का मीनिंग क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसी चीज जो क्या हो? बहुत इंपॉर्टेंट हो, उसको क्या बोलते हैं? मोमेंटस। डिफरेंस याद रखिएगा। अगला वर्ड है एलिविएट। ये वर्ड तो याद हो गया होगा सबको, दर्दों को कम करना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मीन्स एलिविएट हो जाते, कम हो जाते। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वह। तो किसी भी प्रॉब्लम को, कमी को और कम कर देना। ईज करना, मिटिगेट करना, रिड्यूस करना, मॉडिफाई करना, एसुएज करना, पैसिफाई करना किसी को, प्लेकेट करना। सबका मीनिंग क्या होता है? दर्दों को कम कर देना। एंटोनिम्स बढ़ा दिए दर्द, एग्रावेट कर दिए, इंटेंसिफाई कर दिए, एग्जासबेट कर दिए, मीन्स दर्दों को बढ़ा दिया। क्या किया आपने? नाइफ को टर्न कर दिया, दर्द को बढ़ा दिया। एड इंसल्ट टू इंजरी, चोट लगी हुई थी, इंसल्ट और कर दी, मतलब क्या किया? दर्द को बढ़ा दिया। फैन द फ्लेम्स, आग को हवा दे दी, दर्दों को बढ़ा दिया। अप्लाई सॉल्ट इन अ वुंड, जले पर नमक छिड़क दिया। एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल दिया, दर्दों को क्या किया? बढ़ा दिया। तो जो रीट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, जो वर्कर्स को दोबारा से ट्रेन किया जाएगा, वो उनके डर को कम कर देगा। जो उनका डर है, डर क्या है? कि कहीं उनकी जॉब ना चली जाए उन एरियाज में जो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है।
अगला रिट्रेंचमेंट, लास्ट में MENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, नाउन। रिट्रेंचमेंट मीन्स वही, आप किसी चीज को कम कर रहे हो, आप अपने खर्चे कम कर रहे हो, दैट इज व्हाट रिट्रेंचमेंट, एक्सपेंडिचर कम कर रहे हो। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट और स्पेंडिंग, खर्चों को कम कर रहे हो क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स चल रही है। डाउन साइज कर रहे हो, कम कर रहे हो, कट बैक कम कर रहे हो, इकोनोमाइजिंग, सस्ता, खर्चा कम कर रहे हो। वर्कर्स को क्या किया जाता है, ले ऑफ कर देते हैं लोग। ले ऑफ का मतलब क्या होता है, उनको पिंक स्लिप दे देते हैं, गिव अ पिंक स्लिप। इनका मीनिंग क्या होता है, जॉब से फायर कर देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं। किस चीज के लिए, रिट्रेंचमेंट के लिए, खर्चे कम करने के लिए। एंटोनिम्स, एक्सपेंशन, बढ़ा रहे हो, एनलार्जमेंट, बढ़ा रहे हो, ग्रोथ, बढ़ोतरी हो रही है। तो जो रिट्रेंचमेंट है, जो कोल सेक्टर में जो खर्चे कम किए जा रहे हैं, इसकी वजह से वाइड स्प्रेड जॉब लॉसेस, बहुत ज्यादा जॉब लॉसेस हो रहे हैं 1980s के दौरान। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम आपने बोला था कि आप शॉर्ट्स का हमें एक शॉर्ट्स वीडियो दोगे जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको रिवाइज कराने के लिए। हाँ बेटा, मैंने आपको बोला था और मैं आपको बिल्कुल दूंगी 100%, बस कि नहीं 12th ऑफ अक्टूबर निकल जाने दो। अब क्यों 12th ऑफ अक्टूबर का मैं आपसे टाइम मांग रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ एक शेयर भी कर देती हूँ। हमारा गृह प्रवेश है 12th ऑफ अक्टूबर का, जिसके लिए सारी पैकिंग अनपैकिंग चल रही है, बहुत काम चल रहा है, तो इसलिए मुझे शॉर्ट्स बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा। एक बार ये 12th ऑफ अक्टूबर, दैट इज दिस सैटरडे, ये निकल जाए, उसके बाद आपको डेली शॉर्ट्स मिलेंगे। चलो, हाँ, अगला वर्ड है, द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट सबको पता होगा, सबसे पहले तो लास्ट में ENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। तीन तरह की चीजें होती हैं, एक होता है ओपेक, एक होता है ट्रांसपेरेंट, और एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। थैंक यू फॉर ऑल योर गुड विशेस। एक्चुअली बहुत बहुत लंबे टाइम से सपना था, बहुत टाइम से, कि वी हैव आवर ओन हाउस, और फाइनली वो जाके पूरा हो रहा है। हाँ, तो आई शेयर द पिक्चर्स एंड वीडियोज विद ऑल ऑफ यू, सबके साथ में शेयर करूंगी। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट जैसे ग्लास, जिसको जो बिल्कुल पारदर्शी हो, जिसके आर पार बिल्कुल दिखे, दैट इज व्हाट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स थोड़ा बहुत दिखे, प्रॉपर ना दिखे, थोड़ा बहुत दिखे। ओपेक बिल्कुल भी ना दिखे। तो ट्रांसपेरेंट इज ओपन एंड ऑनेस्ट। एक इसका मीनिंग ये भी होता है कि आप बिल्कुल ओपन हो, ऑनेस्ट हो, कहीं भी कुछ छुपा नहीं रहे हो, कोई धोखा नहीं है, कहीं कुछ छुपा नहीं रहे हो। कंसीलमेंट मीन्स छुपाना। क्लियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अकाउंटेबल हो, बिल्कुल कोई चीज छुपाई नहीं जा रही है। एंटोनिम्स, ओपेक हो, क्लियर नहीं है चीजें, सीक्रेटिव वो छुपा रहे हो, हिडन है। कंसील्ड है चीजें, कंसील्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, छुपी हुई है चीजें। तो सरकार की जो ट्रांसपेरेंट अप्रोच है कि सरकार टाइमलाइन सेट कर रही है कोल डिकमिशनिंग के लिए, कोल को हटाने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, पब्लिक ट्रस्ट के लिए। अच्छा, आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पर। तो पहला फ्रेजल वर्ब क्या है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन के ना दो मतलब होते हैं। आप कहीं जा रहे थे, आपकी रास्ते में गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, इसका मतलब क्या है, कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, मतलब कोई मैकेनिकल फॉल्ट आ गया। तो टू स्टॉप वर्किंग फॉर मशीनरी और व्हीकल्स। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है कि उसको जब पता चला कि उसके पड़ोस में एक डॉग की डेथ हो गई है, तो वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, बुरी तरीके से फूट फूट के रोना, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन हो जाना। टू लूज कंट्रोल ऑफ इमोशंस, फूट फूट के रोना, अपने इमोशंस कंट्रोल ही ना कर पा। चलो, अगला है लुक अप। आप क्या कर रहे हो, किसी किताब में या किसी भी चीज में कुछ ढूंढ रहे हो, तो यू आर लुकिंग अप समथिंग, मीन्स इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो। दूसरा मीनिंग क्या होता है,
दूसरा मीनिंग होता है आप किसी सिचुएशन को और अच्छा कर रहे हो, मीन्स लुक अप। रन इनटू, आप जा रहे थे, अचानक से आपको आपका एक्स या आपको आपका एक्स मिल गया या मिल गई, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो यू रैन इनटू योर एक्स येस्टरडे एंड यू ब्रोक डाउन। तो मीन्स टू मीट समवन बाय चांस कोई मिल जाना। एक और, टू एनकाउंटर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज, एक इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, कुछ मुश्किलों का सामना। अगला है टेक ऑफ, प्लेन है एक, प्लेन क्या कर गया, टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ कर गया मतलब क्या है, ऊपर हवा में आ गया। टू लीव द ग्राउंड फॉर एयरप्लेन, सो एयरप्लेन के लिए क्या करते हैं, हवा में आ गया, टेक ऑफ कर गया। दूसरा मीनिंग क्या होता है, कोई इंसान अचानक से सक्सेसफुल हो गया, अभी तक तो जमीन पे था, अब हवा में आ गया, मतलब अचानक से सक्सेसफुल हो गया। दूसरा, रिमूव करना क्लोथिंग को, वाई डोंट यू टेक इट ऑफ, तुम इतनी गर्मी हो रही है जैकेट हटा क्यों नहीं देते, वाई डोंट यू टेक योर जैकेट ऑफ, इट्स सो हॉट हियर, मीन्स टू रिमूव क्लोथिंग। समझ में आई फ्रेजल वर्ब्स सभी को? चलिए अब आ जाते हैं इडियम्स पे। पहला इडियम है प्ले हार्ड बॉल। हार्ड बॉल मतलब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली आप एक्ट कर रहे हो, मतलब बहुत क्रूअली, बहुत तेज तेज किसी पे अटैक कर रहे हो, बहुत ज्यादा चीजें फेंक रहे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक्ट कर रहे हो, दैट इज प्ले हार्ड बॉल। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका पूरा इडियम होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, मीन्स सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है बट कुछ भी प्रॉपरली नहीं आता। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स जो अलग अलग तरह के काम कर सकता हो, एंड मास्टर ऑफ नन किसी एक में परफेक्ट ना होना। गिफ्ट ऑफ द गैप, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, हजारों बार आई थिंक अभी तक एग्जाम्स में आ चुका होगा, सारे एग्जाम्स देख लिए जाएंगे। तो गिफ्ट ऑफ द गैप मीन्स जो इंसान बहुत अच्छे से बात कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर प्राइम मिनिस्टर हैज द गिफ्ट ऑफ द गैप, उनके पास गिफ्ट ऑफ द गैप है, वो बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं। तो द एबिलिटी टू स्पीक विद एलोक्वेंस, एलोक्वेंस को अगर देखोगे तो इसमें रूट वर्ड है लोक्वा। लोक्वा रूट वर्ड का मीनिंग होता है स्पीच। तो एलोक्वेंस मीन्स जो बहुत अच्छी स्पीच दे सके, वो इंसान एलोक्वेंट होता है, एलोक्वेंट स्पीकर होता है। एंड फ्लुएंसी। अगला मैन ऑफ हिज वर्ड, जो इंसान अपने शब्दों का इंसान हो, मतलब जो इंसान ने एक बार जो बोल दिया उसको मानेगा ही मानेगा, उसको चेंज नहीं कर सकता। तो अ मैन हु कीप्स प्रोमिसेस, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो, अ मैन ऑफ हिज वर्ड है। और एक मैन ऑफ स्ट्रॉ कौन होता है, मैन ऑफ स्ट्रॉ कौन होता है, जो इंसान बहुत कमजोर होता है, अ वीक मैन, अ वीक पर्सन इज मैन ऑफ द स्ट्रॉ। अगला है टॉप डॉग। टॉप डॉग में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है वो उस जगह या उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है, ही इज अ टॉप डॉग, मीन्स ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, डॉग का ही एक और इडियम क्या था वो, डॉग डेज। डॉग डेज ऑफ समर का मतलब क्या होता है, सबसे गर्मी वाले दिन, हॉटेस्ट डेज ऑफ समर। उनको क्या बोलते हैं, डॉग डेज ऑफ समर। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। दिख रही हो ना सभी को? यस, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। और वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो आ जाते हैं आज के सबसे पहले वर्ड पे, एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज फसाड। फसाड वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड कहाँ से बना है, इससे आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फेस से, आपने फेस पे क्या किया, आपने फेस के ऊपर कोई कवर लगा लिया, मतलब एक मुखौटा पहन लिया, तो वो क्या हो गया, वो हो गया फसाड।
पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन है। अ डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस और शो, मतलब एक मुखौटा पहन लेना। रावण ने सीता जी को हरण करने के लिए क्या किया था? एक संत का भेष बनाया था, तो एक फसाड था वो। प्रिटेंस, प्रिटेंस मीन्स दिखावा। इल्यूजन, भ्रम। डिस्गाइज, किसी को धोखा देना। एंटोनिम्स, रियलिटी है, ट्रुथ है, ऑथेंटिसिटी है, कुछ भी फेक नहीं है, सारी चीजें क्या है? जेन्युइन है, जेन्युइननेस है। तो बिहाइंड हर चीयरफुल फसाड, उसके बहुत ही खुश चेहरे के पीछे, शी वॉज स्ट्रगलिंग विद हर ओन इनसिक्योरिटीज, वो अपनी ही परेशानियों से स्ट्रगल कर रही है, उससे लड़ रही है। अच्छा, कुछ वर्ड्स और देखते हैं इसके मिलते जुलते। एक वर्ड होता है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज होता है जैसे गिरगिट होता है, वो रंग बदल लेता है। या फिर पुलिस की जो वर्दी होती है उसको ब्राउन क्यों रखते हैं? जो हमारी आर्मी की वर्दी होती है उसको ग्रीन और ब्राउन क्यों रखते हैं? कैमोफ्लेज करने के लिए। कैमोफ्लेज वर्ड का मतलब क्या होता है? कि दुश्मन को आप दिख ना पाओ, आपका जो कलर है वो इस तरीके से मिल जाए एनवायरनमेंट के साथ कि आपको कोई अलग से ढूंढ ना पाए, कि उसको ये लगे कि ये तो एनवायरनमेंट ही है, ये तो मिट्टी ही पड़ी है। अगर आप लेटे हुए हो, आपने भी मिट्टी वाली कलर की ड्रेस पहनी हुई है, तो सामने वाले को क्या लगे कि मिट्टी ही पड़ी हुई है, तो इसका मतलब आप क्या कर रही हो? आप कैमोफ्लेज कर रही हो। अच्छा, एक और वर्ड होता है दिखावे का। दिखावा नहीं कहेंगे उसको, अपना चेहरा ढकने का, एंड दैट इज व्हाट? वील। व्हील का मतलब क्या होता है? घूंघट। तो अगर आप घूंघट में हो, इसका मतलब आप व्हील में हो। तो अगर आपने किसी चीज को अनवील कर दिया, इसका मतलब क्या कर दिया? उसको डिस्क्लोज कर दिया, लोगों के सामने रख दिया। कंसील कर दिया, इसका मतलब क्या है? छुपा दिया, हाइड कर दिया। क्लियर? सभी को ये वर्ड्स याद रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड दिया हुआ है, इल्यूजन। इल्यूजन के कुछ सिनोनिम्स और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। इल्यूजन, डेल्यूजन। डेल्यूजन का मीनिंग भी क्या होता है? भ्रम। देन वी हैव मिराज, भ्रम। हैल्यूसिनेशन मीन्स भ्रम। शिमरा मीन्स भ्रम। तो ये सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? भ्रम। इल्यूजन, डेल्यूजन दोनों शब्दों का मीनिंग होता है सेम, कि आपको लग रहा था वो चीज एक्चुअल में है, बट एक्चुअल में वो चीज नहीं थी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट हम रोज पढ़ते हैं लगभग, मतलब खराब चीज को और खराब कर देना, दर्दों को और बढ़ा देना, इसका मतलब एग्जासर्बेट कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वर्ब। तो टू मेक अ प्रॉब्लम, बैड सिचुएशन और नेगेटिव फीलिंग वर्स। वर्सन कर दिया, एग्रावेट और खराब कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया और खराब कर दिया। एंटोनिम्स, अच्छा कर दिया, सुकून दे दिया, एलिविएट कर दिया, सूद कर दिया, रिड्यूस कर दिया। जल्दी से याद करो, ये वर्ड्स तो रट जाने चाहिए अब तक। एसुएज कर दिया, मॉलिफाई कर दिया, एले कर दिया, पैसिफाई कर दिया, प्लैकेट कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? अच्छा फील करवा दिया। तो उसका जो लगातार क्रिटिसिज्म था, जो वो लगातार बुराई कर रहा था, वो क्या कर रहा, उसने और खराब कर दी जो टेंशन चल रही थी उन दोनों के बीच में। अगले शब्द पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्स्पिक्वस। देखो सबसे पहले तो लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। कॉन्स्पिक्वस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, आपको साफ साफ दिख रही है, एकदम क्या है? नोटिसेबल है, साफ साफ दिख रही है, उस चीज को क्या बोलते हैं? कॉन्स्पिक्वस। तो इजिली सीन और नोटिस, अट्रैक्टिंग अटेंशन, आपको साफ साफ दिख रही है। नोटिसेबल, ऑब्वियस, प्रोमिनेंट मीन्स एकदम क्लियर, एकदम फेमस, मतलब उसमें कुछ छुपने छुपाने वाली बात ही नहीं है। एंटोनिम्स, इनकॉन्स्पिक्वस बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। क्लियर नहीं है, हिडन है, छुपी हुई है, अनरिमार्केबल है, लोग की अटेंशन में ही नहीं आ रही। कंसील्ड है, कंसील्ड इज व्हाट? छुपी हुई है। वेग है, वेग इज व्हाट? वेग का मीनिंग क्या होता है? क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर। फिर दो शब्द और आते हैं, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस इज ऑल्सो नॉट क्लियर, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग निकल सकते हैं।
देन वी हैव इक्विवोकल। इस शब्द का मीनिंग भी होता है नॉट क्लियर, जिसके एक से ज्यादा मीनिंग्स निकल सकता है, वो समझ ही नहीं आ रहा बात क्या हो रही है। इक्विवोकल, तीनों चारों शब्दों में स्टार मार्क करना, सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो ब्राइट रेड ड्रेस थी, वो इतना ज्यादा भड़कीला लाल रंग की ड्रेस पहन के आई थी, इसकी वजह से पूरी पार्टी में वो एकदम साफ क्लियर दिख रही थी। अगला वर्ड है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब क्या होता है? जो थकने का नाम ही ना ले, जो लगातार काम पे काम पे काम पे काम किए चला जाए, जो बोल दे मैं तो नहीं थकूंगा, जो थकने का नाम ना ले, रिलेंटलेस। लास्ट में एल डबल एस लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो अनसीजिंगली, सीज का मीनिंग क्या होता है? सीज का मीनिंग होता है स्टॉप, रुक जाओ। इसका नाउन होता है सेसेशन। तो अनसीजिंगली मतलब बिना रुके हुए लगातार काम करता रहे। नेवर गिविंग अप, कभी हार ही ना माने या कभी कम ही ना हो उसकी इंटेंसिटी, लगातार उसी एनर्जी के साथ काम करता हुआ चले। परसिस्टेंट, लगातार काम करे। अनयील्डिंग, झुके ना। अनफॉरगिविंग, रुके ना। एंटोनिम्स, लीनियंट है, जैसा कहोगे वैसा कर लेगा। यील्डिंग है, हार मान जाएगा, झुक जाएगा। जेंटल है, मतलब पूरी तरीके से डेडिकेटेड नहीं है। तो जो लगातार गर्मी थी समर की, इसकी वजह से बाहर काम करना क्या हो गया? अनबेरेबल हो गया। अनबेरेबल मीन झिल नहीं रहा था बाहर काम करना। क्यों? क्योंकि लगातार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी गर्मी, इतनी ज्यादा गर्मी। अगला वर्ड क्या है? एफ्लुएंस। लास्ट में ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। एफ्लुएंस और एक वर्ड होता है ओप्यूलेंस। दोनों शब्द का मतलब क्या होता है? दोनों शब्दों का मतलब होता है अमीरी। इनके एडजेक्टिव्स होते हैं एफ्लुएंट, ही इज एफ्लुएंट, ही इज ओप्यूलेंट, मीन्स वो कैसा है? वो रिच है, अमीर है। तो एफ्लुएंस, ओप्यूलेंस मीन्स अमीरी, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्थ, बहुत पैसा हो। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, बहुत पैसा होना। एंटोनिम्स क्या हो गए? पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी। स्कैरसिटी, बहुत कमी होना किसी चीज की। डेप्रीवेशन, कोई चीज नहीं होना, दैट इज व्हाट डेप्रीवेशन। एक और वर्ड होता है, दैट इज डेस्टिट्यूशन। डेस्टिट्यूशन का मतलब भी क्या होता है? गरीबी होना, बहुत ज्यादा गरीबी होना, कुछ भी ना होना, दैट इज व्हाट डेस्टिट्यूशन। अगला वर्ड, एक और वर्ड होता है पेन्योरी। पेन्योरी का शब्द भी क्या होता है? गरीबी में रहना। तो उसका जो लाइफस्टाइल था, उसका जो जीने का तरीका था, वो क्या बता रहा था? कि उसने कितनी अमीरी पाली है इन सालों में। मतलब उसके लाइफस्टाइल से दिखती थी, क्या दिखती थी? उसकी अमीरी दिखती। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज इम्परमेनेंस। लास्ट में ई लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया फिर से। अब ये वर्ड कहां से बना? परमानेंट। इसका एंटोनिम का एडजेक्टिव फॉर्म है परमानेंट। परमानेंट है कोई चीज, उसके आगे इम लगा दिया, इसका मतलब परमानेंट नहीं है, और उसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो इम्परमानेंस शब्द का मतलब क्या हो गया? कि कोई चीज जो क्या है? कोई चीज जो परमानेंट नहीं है। कोई चीज कैसी है? कोई चीज टेम्पररी है। तो उस स्टेट को क्या कहेंगे? उस स्टेट को कहेंगे इम्परमानेंस। तो द स्टेट ऑफ नॉट लास्टिंग फॉर एवर और बीइंग टेम्पररी। टेम्पोररीनेस, ट्रांजियंस, फ्लीटिंगनेस, क्षण भर की कोई चीज है। एंटोनिम्स, परमानेंस है, चलती रहेगी। स्टेबिलिटी है, एंड्योरेंस है, चलती रहेगी। तो जिंदगी की जो इम्परमानेंस है, जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है, ये हमें क्या बताती है? ये बोलती है कि हर मोमेंट को इसलिए क्या करो? हर मोमेंट को को अप्रिशिएट करो, हर मोमेंट के लिए क्या रहो? खुश रहो। अब हमने टेम्पोररीनेस की बात करी है, तो कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है एफिमेरल। कल भी हमने देखे थे ये वर्ड्स, याद कर रखिएगा। ट्रांजिएंट, मोमेंटरी, फ्लीटिंग, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? एडजेक्टिव्स है। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? कोई चीज कैसी है? टेम्पररी है, कोई चीज परमानेंट नहीं। समझ में आ रही है वोकैबुलरी सभी को? कोई भी डाउट हो तो पूछते हुए चलिएगा। मैं बार बार वर्ड्स इसलिए रिपीट करती हूँ कि आपको याद हो जाए।
अगले वर्ड पे आते हैं फोस्टर करना। कोई चीज किसी चीज को फोस्टर कर रही है, इसका मतलब सपोर्ट कर रही है उसको ग्रो करने में, उसकी हेल्प करिए। सब वेरी पॉजिटिव शब्द, बहुत पॉजिटिव वर्ड है। जैसे एक ना फोस्टर पेरेंट्स होते हैं, तो जब कोई किसी को अडॉप्ट करता है तो उससे पहले रूल्स के हिसाब से उसको फोस्टर पेरेंट्स बनना पड़ता है। फोस्टर पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, वो पेरेंट्स जो भी प्रॉपर उनको हक नहीं मिला है पेरेंट्स का, वो सिर्फ उस बच्चे को हेल्प करेंगे उसके डेवलपमेंट में, उसको ग्रो होने में, उसके बड़े होने में, उसके साथ रहेंगे। तो फोस्टर, फोस्टर वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, किसी की डेवलपमेंट में, किसी की ग्रोथ में उसको हेल्प करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। प्रमोट करना, नर्चर करना, कल्टीवेट करना, ग्रो करने में हेल्प करना। एंटोनिम्स, रोकना, हिंडर करना, सप्रेस करना, डिस्करेज करना, पीछे की तरफ डालना, रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो जो प्रोग्राम है उसका मकसद क्या है, प्रोग्राम का मकसद है कि वो क्रिएटिविटी एनकरेज करे यंग बच्चों। अगला वर्ड एंट्रेंच। एंट्रेंच एक वर्ड आता है एंट्रेंच्ड। किसी के मन में कोई चीज बसी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं एंट्रेंच्ड बिलीव्स, कि उसने अपने मन में ये विश्वास बसा के रखा है, मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू में बाके बिहारी तेरी आरती। सुना किसी ने भजन? हाँ। तो एंट्रेंच्ड का मतलब क्या है, कि वो चीज आपने मन में बसा ली। तो ये इस वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये क्या है, वर्ब है। तो एंट्रेंच का मतलब क्या हो गया, एंट्रेंच इस मन में बसा लेना। टू स्टैब्लिश एन एटीट्यूड, हैबिट और पोजिशन सो फर्मली, आपने इतने अच्छे से किसी चीज को मन में बसा लिया है कि अब आप उस चीज को बदल नहीं सकते। स्टैब्लिश करना, रूट करना, एम्बेड करना मीन्स अपने मन में बहुत अच्छे से बसा देना। एंटोनिम्स क्या हो गया, डिसलॉज कर दिया, हटा दिया, वीकन कर दिया, कमजोर कर दिया, अपरूट कर दिया, निकाल दिया। तो ओवर द ईयर्स, सालों में, ये जो आइडियाज हैं वो बहुत ज्यादा सोसाइटी में बस चुके हैं। रिलक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 3-4 स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। रिलक्टेंट कौन लोग होते हैं, जो उस काम को करना नहीं चाहते। रिलक्टेंट क्या होते हैं, अनविलिंग होते हैं उस काम को करने, कि हम नहीं करना चाहते इस काम को। हेजिटेंट होते हैं, डिसइंक्लाइंड होता है, उनका मन नहीं होता उस काम को करने का, वो लोग क्या होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं। एंटोनिम्स क्या होगा, बहुत तैयार है, ईगर है, एक्साइटेड है, एंथुजियास्टिक है, पूरे जोश में उस काम को करने के। तो वो रिलक्टेंट थी, वो हिचकिचा रही थी प्रमोशन को एक्सेप्ट करने में। क्योंकि वर्कलोड बढ़ जाता, इसलिए वो प्रमोशन नहीं लेना चाहती। एलिविएट करना, भर भर के पढ़ लिया। अच्छा, रिलक्टेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, एडजेक्टिव था ये वर्ड। इसका एक और वर्ड होता है एंड दैट इज रिकैल्सिट्रेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा इस वर्ड को। कोई इंसान अगर रिकैल्सिट्रेंट होता है, इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं पहले। पगनेशियस, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट और एक स्टबन। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, ये सारे के सारे शब्द नेगेटिव टोन के शब्द हैं। इन सारे के सारे का मतलब होता है कि ऐसे इंसान बहुत जिद्दी होते हैं। दे आर नॉट ईजी टू कंट्रोल, इनको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है। ये आपकी बात नहीं मानेंगे, हर बात, जो भी आप बात कहोगे, आपकी हर बात को लेके ये कैसे रहेंगे, रिलक्टेंट रहेंगे। सो रिकैल्सिट्रेंट पीपल, पग्नेशियस, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, स्टबर्न, ये सारे के सारे लोग हमेशा रिलक्टेंट होते हैं आपकी सारी बातों को लेके, बिकॉज दे आर नॉट इजी टू कंट्रोल। दे विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू से, जो आप कह रहे हो वो उस बात को नहीं मानेंगे, जिद्दी होते हैं। सारों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सारे एडजेक्टिव्स हैं, क्योंकि हम इंसान के बारे में। अगले शब्द पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज एलिविएट। एलिविएट अभी हमने पढ़ा था, दर्द को कम कर देना। एलिविएट कर दिया मीन्स प्रॉब्लम को, पेन को, डिफिकल्टी को क्या किया आपने, कम कर दिया। ईज कर दिया, रिलीफ कर दिया, लेसन कर दिया। वर्ड्स बताओ जल्दी से, देखते कितने वर्ड्स याद हो। एले कर दिया, एसुएज कर दिया,
मॉलिफाई कर दिया, पैसिफाई कर दिया, प्लैकेट कर दिया। सारे के सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? दर्द को कम कर दिया, बढ़ा दिया, इस एग्रवेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, एग्जासर्बेट कर दिया, वर्सन कर दिया। तो उस दवाई से क्या हुआ? उसका सर का दर्द कम हो गया। इतना लंबा दिन उसने निकाला काम करने के बाद, उसको सर दर्द हो गया था, तो दवाई से सर का दर्द कम हो गया। एक छोटे बच्चों का ना एक पैसिफायर आता है। छोटे बच्चों को क्या होता है? निपल की आदत हो जाती है, तो वो जब भी रोते हैं ना, तो आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके मुंह में पैसिफायर लगा देते हैं, निपल जैसा होता है वो लगा देते हैं, जिससे कि वो शांत हो जाते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हम एक्शन की बात कर रहे हैं, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब हो गया। तो पैसिफायर, उसका नाम क्यों पड़ा पैसिफायर? क्यों? क्योंकि वो बच्चों को पैसिफाई कर देते हैं, बच्चों को अच्छा फील करवाते हैं, बच्चों को रिलैक्स कर देते हैं। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। सबसे पहला है पुट ऑफ। पुट ऑफ मीन्स पोस्टपोन करना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है। कॉल ऑफिस, कैंसल करना। पुल ऑफ बताओ, कुछ दिन पहले भी डिस्कस की थी। पुल ऑफिस सक्सेसफुल हो जाना। श्रग ऑफ इज किसी चीज को आपने श्रग ऑफ कर दिया, इग्नोर कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, दैट इज श्रग ऑफ। सेट ऑफ जर्नी को शुरू किया, बिगिन अ जर्नी। अगला क्या हो गया? गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब क्या हो गया? किसी के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन होना। आई गेट अलोंग विद हिम वेरी वेल, मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मुझे बड़ा मजा आता है उसके साथ। गेट अलोंग। कैरी ऑन, डोंट वेट फॉर मी, कैरी ऑन योर वर्क मीन्स करते रहो, लगातार करते रहो, मेरा इंतजार मत करो, कैरी ऑन योर वर्क। सेटअप करना, उसने पूरा का पूरा स्टूडियो सेटअप कर दिया एक दिन के अंदर, मीन्स स्टैब्लिश कर दिया, अरेंज कर दिया, किसी चीज को सेटअप कर दिया। इडियम्स पे आते हैं। राइडिंग अ हाई हॉर्स। राइडिंग अ हाई हॉर्स, हॉर्स से ना बहुत सारे इडियम्स होते हैं। इंग्लिश में ना एनिमल्स के नाम पे, आपके कलर्स के नाम पे बहुत बहुत सारे इडियम्स हैं। अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है तो आप देखोगे, उसमें एक चैप्टर हमने ऐसा बनाया है कि जितने भी एनिमल्स हैं, जैसे डॉग है तो डॉग के सारे इडियम्स एक साथ लिख दिए, हॉर्स के सारे इडियम्स एक साथ लिख दिए, पिंक कलर के सारे इडियम्स एक साथ लिख दिए, रेड कलर के सारे इडियम्स एक साथ लिख दिए। तो एक बार उस वाले चैप्टर को जरूर पढ़ना अगर आपके पास वोकैब प्रोडिजी बुक है तो राइडिंग अ हाई हॉर्स का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा गुस्से में हुआ। डार्क हॉर्स, सोचा नहीं था वो विनर होगा और वो अचानक से विनर हो गया, मीन्स एन अनएक्सपेक्टेड विनर। तो डार्क हॉर्स क्या हो जाता है? अनएक्सपेक्टेड विनर। एक हॉर्स का एक और इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। पुट द हॉर्स बिफोर द कार्ट। टांगा होता है, टांगे में घोड़ा पीछे, सॉरी, पुट द हॉर्स आफ्टर द कार्ट, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। दोनों तरीके से इस इडियम को बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? वैसे क्या होता है, टांगा पीछे होता है, घोड़ा आगे होता है, लेकिन आपने क्या किया? आपने उल्टा कर दिया, घोड़े को पीछे कर दिया और टांगे को या उसका जो कार्ट है उसको आगे कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? आपने उल्टा काम कर दिया, उल्टी तरीके से काम किया, जो नॉर्मल चीज होनी चाहिए थी उसका उल्टा कर दिया, मीन्स पुट द हॉर्स आफ्टर द कार्ट या पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। चलो, डॉग डेज, ये हमने अभी कल भी पढ़ा था। द हॉटेस्ट डेज ऑफ द समर, समर के सबसे गर्मी वाले दिन को डॉग डेज बोलते हैं। एक डॉग का इडियम और पढ़ा था, टॉप डॉग किसको बोलते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या होता है? टॉप डॉग। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप किसको बोलते हैं? जो कलंकित हो, मतलब जिसने बहुत ही ज्यादा फैमिली का नाम डुबाया हो, उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक शीप। अ डिसफेवर्ड और डिसरेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, जिसने अपनी फैमिली का, अपने ग्रुप का नाम डुबो दिया हो। थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, कुछ अलग हटके करो, जो नॉर्मल सब लोग कर रहे हैं वो मत करो, लेट्स थिंक आउटसाइड द बॉक्स, कुछ डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट करने का वर्ड क्या होता है? इनोवेटिव, कुछ इनोवेटिव करें। सबसे पहला वर्ड है एस्ट्यूटली। एस्ट्यूटली वर्ड को समझने से पहले इसका एडजेक्टिव फॉर्म समझते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में आता है।
दैट इज एस्ट्यूट। एस्ट्यूट लोग कौन होते हैं? वो लोग जो क्लेवर होते हैं, वो लोग जो प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? जो सोच समझ के हर एक्शन लेते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? जुडिशियस होते हैं। ऐसे लोग स्किल्ड भी होते हैं, तो एड्रॉइट भी होते हैं। एड्रॉइट का मीनिंग क्या होता है? स्किल्ड। ऐसे लोग डेक्स्ट्रस भी होते हैं, उनको बहुत नॉलेज भी होती है, स्किल्ड भी होते हैं, वाइज भी होते हैं ऐसे लोग, कैनी भी होते हैं ऐसे लोग, श्र्यूड भी होते हैं। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? इन सारे शब्दों का मतलब है कि ये जो लोग होते हैं इनके पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं, बहुत सोच समझ के वर्ड काम करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे कैसे वर्ड्स हैं? पॉजिटिव टोन के शब्द। बस श्र्यूड को कभी कभी हम नेगेटिव टोन में यूज कर लेते हैं जब हम बोलते हैं चालाक। तो ये सारे एडजेक्टिव्स थे, और एडजेक्टिव के साथ जब एलवाई लग जाता है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन जाता है? एडवर्ब। तो अगर आपने किसी काम को एस्ट्यूटली किया है, इसका मतलब आपने उस काम को चालाकी से किया है। शोइंग एन एबिलिटी टू एक्यूरेटली, आप बहुत ही सही तरीके से असेस कर पा रहे हो। असेस मीन्स जांच कर पा रहे हो, इवैल्यूएट कर पा रहे हो सिचुएशंस को और लोगों को, और इस चीज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हो। श्र्यूडली, क्लेवरली, वाइजली मीन्स बहुत चालाकी से। एंटोनिम्स, बेवकूफी से, फुलिशली, नेवली, इनेप्टली। इनेप्ट कौन होते हैं लोग? इनेप्ट वो लोग होते हैं जो अनस्किल्ड होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उन लोगों को हम क्या बोलते हैं? इनएप्ट। नेव कौन लोग होते हैं? नेव लोग होते हैं इनएक्सपीरियंस लोग, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो क्या होते हैं? बड़े नए नए होते हैं। एक और वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं गलिबल। गलिबल लोग कौन होते हैं? गलिबल लोग होते हैं जो आसानी से हर किसी की बात मान जाते हैं, जो भोले भाले होते हैं। इसका एक वर्ड है क्रेड्यूलस। क्रेड रूट वर्ड है। क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? क्रेड रूट वर्ड का मीनिंग होता है बिलीफ, विश्वास। तो जो लोग हर किसी की बात आसानी से विश्वास कर लेते हैं, हर किसी के बात पे, उनको क्या बोलते हैं? क्रेड्यूलस। गलेबल मीन्स भोले भाले, मीन्स इनोसेंट। तो उसने नेगोशिएशंस को, जो डिस्कशंस हो रहे थे, उनको बहुत एस्ट्यूटली हैंडल किया, बहुत चालाकी से हैंडल किया। उसने गारंटी किया कि उसकी कंपनी के लिए जो भी डिस्कशंस हो उनका क्या आए? बेस्ट रिजल्ट आए। अगला वर्ड है टाइट रोप। टाइट रोप क्या होती है? आपने देखा है कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे, रोप होती है उस पर चल रहे होते हैं, उनके हाथ में एक ऐसा डंडा होता है बैलेंस करने के लिए, और वो ऐसे चल रहे होते हैं। तो टाइट रोप का मतलब क्या है? टाइट रोप पे चलने का मतलब क्या है? कि आपको बहुत बैलेंस करना पड़ेगा चीजों को। आप इस तरफ भी गिर सकते हो, इस तरफ भी गिर सकते हो, मतलब प्रॉब्लम्स भी है, रिस्क भी है, एक्सपेक्टेशंस भी है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उनको बैलेंस करना पड़ेगा। तो वो जो बैलेंसिंग सिचुएशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टाइट रोप। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच समवन मस्ट बैलेंस ऑपोजिंग रिक्वायरमेंट्स, रिस्क्स और एक्सपेक्टेशंस। सिनोनिम्स क्या हो गए? बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। प्रिकेरियस, प्रिकेरियस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करो। प्रिकेरियस का मतलब क्या होता है? अनसर्टेन, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंटोनिम्स क्या हो गए? एकदम सिक्योर हो, स्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन को वॉक किया, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से वो जूझा। क्या था? उसको शेयर होल्डर्स को भी खुश रखना था और एम्प्लॉयज को भी खुश रखना था। तो इन दोनों के बीच में उसको बैलेंस बनाना था, और वही बैलेंस बनाने वाली मुश्किल सिचुएशन को ऑथर ने क्या बोला? टाइट रोप। अच्छा, अभी हम इनोसेंट की बात कर रहे थे, गलेबल की बात कर रहे थे, तो दो शब्द और देखते हैं। एक वर्ड होता है चाइल्डिश और एक वर्ड होता है चाइल्ड लाइक। कोई मुझे दोनों में डिफरेंस बता सकता है? एक का मतलब होता है बचकाना, एक का मतलब होता है बच्चे जैसा। तो ये जो चाइल्डिश शब्द है ना, ये एरर में भी बहुत बार आता है बेटा। ये एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अगर आप कोई काम चाइल्डिश वे में कर रहे हो, इसका मतलब बेवकूफी से कर रहे हो, फुलिश तरीके से कर रहे हो, आपको वो काम करना नहीं आता। ये जो चाइल्ड लाइक शब्द होता है ये पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है बच्चों जैसा मासूम, इनोसेंट। तो ये याद रखना, इसकी टोन नेगेटिव होती है, इसकी टोन पॉजिटिव होती है। अभी हमने एक वर्ड और पढ़ा था, असेस। असेस का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था? इवैल्यूएट करना, किसी चीज की जांच करना, दैट इज असेस करना, वर्ब है।
ये दोनों एडजेक्टिव्स थे, है ना। इसके जैसे एक और वर्ड होता है एक्सेस करना। ये एक्सेस को आप वर्ब की तरह भी यूज करते हो, नाउन की तरह भी यूज करते हो। एक्सेस का मतलब होता है आप किसी चीज को यूज कर पा रहे हो। इफ यू आर एबल टू एक्सेस इट, दैट मीन्स यू आर एबल टू यूज इट। आप उस चीज को यूज कर पा रहे हो, आपके पास हक है उस चीज को यूज करने का, राइट टू यूज इट। उस चीज को यूज करने का आपके पास हक है, इसका मतलब क्या है, एक्सेस है। फिर एक और शब्द होता है एक्सेस। ये क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है। इसको नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एक्सेस। तीनों में डिफरेंस ना क्लियर रखना। यहाँ पे आते हैं, अगला वर्ड है स्टेटस। ये स्टेटस वर्ड का बेस क्या है, स्टैटिक। दो शब्द होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, रुका हुआ। कोई चीज रुकी हुई है उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक। मीन समथिंग विच इज स्टॉप्ड। डायनामिक जो मूविंग है, चल रही है। तो स्टैटिस का मीनिंग भी क्या हो गया, वहीं से आया। ये स्टैटिक, ये डायनामिक, ये दोनों एडजेक्टिव्स थे। उसी का नाउन फॉर्म क्या आ गया, स्टैटिस, मीन्स रुका हुआ। अ पीरियड और स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, कुछ भी नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम बना हुआ है, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस बना हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। इनर्शिया है, रुका हुआ है। स्टैग्नेशन है, रुका हुआ है। स्टैंड स्टिल है, रुका हुआ है। एंटोनिम्स क्या हो गया, मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, डायनामिज्म है। डायनामिक का नाउन क्या हो गया, डायनामिज्म मीन्स मूवमेंट है। तो इकोनॉमी जो रुकी हुई थी, क्यों, क्योंकि कोई भी नए इन्वेस्टमेंट्स इकोनॉमी में नहीं हो रहे थे, इसलिए इकोनॉमी क्या थी, रुकी हुई थी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोनोमसली। देखो सबसे पहले तो ऑटोनोमस, लास्ट में OUS लग रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ LY लग गया, एडजेक्टिव के साथ LY लग गया, पार्ट ऑफ स्पीच क्या बन गया, राइट, एडवर्ब बन गया। अब इस ऑटोनोमसली में एक रूट वर्ड है ऑटो। ऑटो बाइक, ऑटो रिक्शा, ऑटो, ऑटोमेटिक मशीन्स। ऑटो शब्द का मीनिंग क्या होता है, खुद से, जो खुद से काम करे उसको क्या बोलते हैं, ऑटो। तो ऑटो मीन्स इंडिपेंडेंट, ऑटोनॉमसली मीन्स एक ऐसा तरीका कि आप इंडिपेंडेंटली खुद से काम कर रहे हो, सेल्फ गवर्निंग हो, खुद से काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली, सेल्फ सफिशिएंटली, फ्रीली, आपको किसी और की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। एंटोनिम्स क्या हो गए, आप सामने वाले पे डिपेंडेंट हो। सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मीन उससे नीचे वाले लेवल पे हो, आपको हर चीज की परमिशन उसके ऊपर लेने की जरूरत पड़ रही है। तो डिपार्टमेंट को अलाउ था कि वो खुद से ऑपरेट कर सकता था मेन ऑफिस से, ये उसको अलाउड था। मीडियोक्रिटी वर्ड बना है मीडियम से या मिडिल से। मीन्स आप एवरेज हो, आपके अंदर कोई वो खास बात नहीं है, आप ऐसे लोगों के ऊपर हटके नहीं हो, अलग हटके नहीं हो। तो मीडियोक्रिटी का मतलब क्या है, आप एवरेज एवरेज से हो। लास्ट में ITY लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एवरेज और अनरिमार्केबल। ऐसी कोई खास बात नहीं है आपके अंदर, ऑर्डिनरी हो, नॉर्मल हो, एवरेज हो, डल हो, कोई खास बात नहीं है। एंटोनिम्स एक्सेलेंस है भाई, बहुत बढ़िया हो, ब्रिलियंस है, डिस्टिंक्शन है, एकदम अलग हटके हो। तो प्रोजेक्ट वॉज प्लेग, प्लेग का मीनिंग क्या होता है, प्लेग का मीनिंग होता है कोई चीज अगर प्रॉब्लम सफर करे, एक नेगेटिव टोन का शब्द है। इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम, प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कि मीडियोक्रिटी थी, प्रोजेक्ट एवरेज था, उसमें कुछ इनोवेशन नहीं था, कोई नयापन नहीं था, कोई एंथुजियाज्म नहीं था, कोई जान नहीं थी, प्रोजेक्ट बहुत एवरेज था। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्पेयर। डेस्पेयर मीन्स उम्मीद ही खत्म हो चुकी है, कोई अंदर से कोई जोश ही नहीं बचा, कोई उम्मीद ही नहीं बची। इट्स अ वेरी वेरी नेगेटिव वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। द कंप्लीट लॉस और एब्सेंस ऑफ होप, एकदम होपलेसनेस भी कह सकते हैं इसको, लिखा भी हुआ है नीचे, होपलेसनेस, पूरी की पूरी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। होपलेसनेस, डिस्पॉन्डेंसी, ग्लूम सब खत्म हो चुका है। एंटोनिम्स उम्मीद है, ऑप्टिमिज्म है, कॉन्फिडेंस है। अच्छा, ऑप्टिमिज्म का एक एंटोनिम क्या होता है, पेसिमिज्म। पेसिमिज्म का मतलब क्या होता है, आप हर चीज को लेके एकदम नेगेटिव हो रहे, आपके अंदर कोई अच्छी वो उम्मीद ही नहीं है। तो रेसिडेंस जो है, सारी उम्मीदें खो चुके थे, रेसिडेंस मीन्स रहने वाले,
तो वो जो रहने वाले लोग थे उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। कब? इसके बाद जब नेचुरल डिजास्टर ने उनके टाउन को डिवास्टेट कर दिया, तबाह कर दिया, उस आपदा ने उनके शहर को, तो उसके बाद उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। अगला वर्ड है अनएंटेंगल। अब ये वर्ड बड़ा प्यारा वर्ड है। बाल उलझ जाते हैं, है ना। उलझे हुए बालों को सुलझाना, इसका मतलब क्या है? आप उनको अनएंटेंगल कर रहे हो। तो मतलब किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, कॉम्प्लिकेशन है, प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर रहे हो, मीन्स अनएंटेंगल कर रहे हो या डिसएंटेंगल कर रहे हो। बाल उलझे हुए हैं मतलब एंटेंगल्ड है। आपने उन बालों को सुलझा दिया मतलब अनएंटेंगल कर दिया, डिसएंटेंगल कर दिया, सुलझा दिया। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। डिसएंटेंगल, सिंप्लीफाई कर दिया, रिजॉल्व कर दिया, सुलझा दिया। मैम हम तो रिश्तों को सुलझाते हैं, रिश्तों को अनएंटेंगल कर दिया, रिश्ते उलझ गए थे। एंटोनिम्स, इंटेंगल, उलझा दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया, कंफ्यूज कर दिया और खराब कर दिया। तो उसने बहुत मेहनत करी कि वो सुलझा दे, ठीक कर दे। किस चीज को ठीक कर दे? जो लड़ाई, कॉन्फ्लिक्टिंग पीसेस है, मतलब इंफॉर्मेशन जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ऑपोजिट बात कर रही है एक दूसरे से रिपोर्ट में, उनको सुलझा दे। उसने उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करी। अगला वर्ड है रैंकल्ड। रैंकल्ड मीन्स कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, इरिटेट पे इरिटेट कर रही है। इसका मतलब वो चीज क्या कर रही है? रैंकल कर रही है आपको। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, पेस्टर करना। अरे इसको रैंकल कर दो, है ना, क्योंकि हमने सिनोनिम्स एंटोनिम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दिए हैं। तो कोई चीज आपको रैंकल कर रही है, इसका मतलब पेस्टर कर रही है, वेक्स कर रही है, अनॉय कर रही है, इरिटेट कर रही है, मीन्स बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, लगातार इरिटेशन दे रही है, लगातार आपको नाखुश कर रही है। एंटोनिम्स, फिर से वही वर्ड आ गया, कितनी बार ये वर्ड आ जाता है भाई। सूद कर रही है, कंफर्ट कर रही है, काम कर रही है, पैसिफाई कर रही है, मॉलिफाई कर रही है, प्लैकेट कर रही है। अच्छा, आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने हम लोग को बताया ना कि हमारा गृह प्रवेश है कल का। तो कल जो मेरी मदर इन लॉ है, सासू माँ है, वो मुझे ना एक पूजा के सामान की लिस्ट बता रही थी कि निमिषा ये सामान जाके पूजा की दुकान से लेके आना है। तो उन्होंने एक चीज़ बताई मुझे पूजा के सामान की, मौली लेके आनी है। और जैसे ही उन्होंने मौली वर्ड बोला, मुझे नहीं पता था मौली क्या होता है हिंदी में। तो मुझे ना ये मॉलिफाई वर्ड याद आया कि मॉली, मॉलिफाई कुछ एक जैसा सा, एंड आई बिगैन टू स्माइल। अच्छा, मॉली क्या होता है? वो जो कलावा होता है, फिर उन्होंने मुझे बाद में बताया कि वो मॉली होता है। चलो, तो मॉलिफाई का मतलब कोई चीज, मॉलिफाई मीन्स सुकून देना। चलो आ जाते हैं। हिज अनफेयर क्रिटिसिज्म। अनफेयर मीन्स जो गलत, क्रिटिसिज्म मीन्स बुराई थी। उसने उसको परेशान किया बहुत दिनों तक मीटिंग के बाद। तो उस क्रिटिसिज्म ने क्या किया? बुराई की, मतलब उसकी बुराई ने क्या किया? परेशान किया बहुत दिनों तक। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एक्सीडेड। आप किसी को एक्सीड कर गए हो, मतलब आप उसकी बात मान गए हो। ठीक है भाई, जैसा आप कह रहे हो मैं उस बात को मान जाता हूँ। आपने उस चीज को मान लिया है, एक्सीड कर लिया है। एक्शन की बात कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। टू अग्री टू अ डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीट। किसी ने आपको कोई रिक्वेस्ट किया, किसी ने आपको कोई डिमांड किया, आपने उसको मान लिया, एक्सीड कर लिया, अग्री कर लिया, कंसेंट अपना हाँ दे दिया, एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कर दिया। एंटोनिम्स, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया, मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इतने लंबे लंबे डिस्कशंस के बाद सरकार मान गई। किस बात को लेके मान गई? टू द डिमांड्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स। तो जो प्रोटेस्टर्स डिमांड कर रहे थे उनको मान गई इतने सारे डिस्कशंस के बाद। अच्छा, यहाँ पे दो शब्द आए बेटा, एक वर्ड आया रिफ्यूज और एक वर्ड आया डिनाई। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? उसने मुझे एक प्रपोजल दिया, मैंने उसके प्रपोजल को रिफ्यूज किया या डिनाई किया? बताओ। उसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया,
मैंने उसके इल्जामों को रिफ्यूज किया या डिनाई किया। कहाँ पे क्या लगाऊं? देखो, जब कोई चीज आपको फ्यूचर के लिए दी जाती है कि क्या तुम मेरे साथ लंच पे चलोगे, क्या तुम मेरे साथ वॉक करने चलोगे, विल यू मैरी मी, तो ये प्रपोजल्स है। फ्यूचर में करने के लिए आप पहले से मांग रहे हो कि क्या ऐसा करोगे, तो उस केस में हम डिनाई शब्द का यूज करते हैं। सॉरी, उस केस में हम रिफ्यूज वर्ड का यूज करते हैं। आई रिफ्यूज टू हिज प्रपोजल। रिफ्यूज का मतलब क्या? मैंने मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो कोई चीज आपको फ्यूचर के लिए पूछी जा रही है कि ऐसा करोगे क्या, और आप मना कर रहे हो, मीन्स आप रिफ्यूज कर रहे हो। अब डिनाई कब यूज करते हैं? डिनाई यूज करते हैं पास्ट के लिए। उसने मेरे को बोला कि कल तुम मार्केट गई थी ना, मैंने बोला मैं नहीं गई थी। नहीं, कल तुम गई थी। तो उसने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया, मैंने क्या किया? मना कर दिया, भाई मैं तो नहीं गई थी, आई डिनाइड। तो डिनाई मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है उसका इल्जाम आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आप मना कर रहे हो। और रिफ्यूज इज आप आगे के लिए कोई आपको बात बोली जा रही है उसके लिए मना कर रहे हो। डिफरेंस क्लियर है? तो रिफ्यूज हम एक ऑफर देते हैं, जब कोई आपको कोई ऑफर देता है तब आप रिफ्यूज करते हो, डिनाई नहीं करते ऑफर को, ऑफर को रिफ्यूज करते हो। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज सटल। सटल मीन्स हल्का सा। आप कोई सामान खरीदने गए, आपने उसको क्या बोला? मुझे ना बहुत ज्यादा गॉडी शेड्स मत दिखाना। गॉडी मीन्स भड़कीले। मुझे कोई चमकीले भड़कीले से कलर्स मत दिखाना इस शेरवानी में। मुझे तुम क्या करो? सटल शेड्स दिखाओ। सटल मीन्स हल्के से, कि मैं बहुत ज्यादा चमकू ना, मैं बहुत ज्यादा कॉन्स्पिक्वस ना हो जाऊं। कॉन्स्पिक्वस वर्ड का मीनिंग की पता है? याद है, कल पढ़ा था। नोटिसिएबल ना हो जाऊं, दूर से ही एकदम मैंने नियॉन ऑरेंज कलर का कुछ पहन लिया, मैं सब जगह से चमक रहा हूँ। मुझे कॉन्स्पिक्वस नहीं होना। तुम मुझे गॉडी शेड्स मत दिखाना, तुम मुझे सटल शेड्स दिखाना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। मतलब बहुत डेलिकेट, बहुत एक्यूरेट, मतलब इतने प्रिसाइज, इतने डेलिकेट कि अलग से ना दिखे, बहुत फाइन। नुआंस्ड। नुआंस मीन्स बहुत ही ज्यादा। वैसे नुआंस शब्द का मीनिंग क्या होता है? नुआंस शब्द का मीनिंग होता है बहुत डिटेल में। एंटोनिम्स क्या हो गए? बहुत ऑब्वियस, सब जगह से मैं चमक रहा हूँ। ब्लंट, एकदम डायरेक्ट। तो आर्टिस्ट का जो वर्क था वो क्या शो कर रहा था? सटल यूज ऑफ कलर। उसने बहुत हल्का हल्का कलर, सटल मीन्स बहुत फाइन यूज किया था कलर को, जिसके लिए बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी आप उसको अप्रिशिएट करोगे। आपको ऐसे कुछ भी भड़कीला चमकीला सा नहीं दिखे। याद रहेगी वो कैबलरी सभी को? चलिए आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स पे। कट डाउन। वी नीड टू कट डाउन द यूज ऑफ पेट्रोल in order to protect our environment. Cut down means किसी चीज को कम यूज करना, किसी चीज का अमाउंट रिड्यूस करना। कट डाउन। ब्रिंग अप। व्हाई डिडंट यू ब्रिंग अप दिस टॉपिक इन द डिस्कशन? तुमने इस टॉपिक को उठाया क्यों नहीं डिस्कशन में, बातचीत में? तो ब्रिंग अप मीन्स टू मेंशन अ टॉपिक इन कन्वर्सेशन, बातचीत में किसी टॉपिक को उठाना। एक और मीनिंग क्या होता है ब्रिंग अप का? बच्चे को बड़ा करना। आई वॉज ब्रॉट अप इन मथुरा। मैं बड़ी कहाँ हुई थी? मैं बड़ी मथुरा में हुई थी। तो ब्रिंग अप मीन्स रेज अ चाइल्ड। फिल आउट। हैव यू फिल्ड आउट द फॉर्म? मतलब पूरा फॉर्म तुमने कंप्लीट कर लिया। रन आउट ऑफ। वी आर रनिंग आउट ऑफ आर एसेंशियल सप्लाईज। हमें जो जो चीजें जरूरी है वो चीज खत्म हो गई है। तो इफ यू रन आउट ऑफ समथिंग मीन्स वो अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, अब बिल्कुल भी नहीं बचा। idioms एंड phrases। मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब झूठ मूठ के आंसू हैं इसके। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो ये क्रोकोडाइल टीयर्स मुझे मत दिखाना, मतलब ये मगरमच्छ के आंसू मुझे मत दिखाना, मतलब झूठा दुख मत दिखाओ मुझे। अब वाइल्ड गूस चेस। आप क्या कर रहे हो? एक गूज है, एक एनिमल का नाम है, उसको पकड़ रहे हो, उसको कभी पकड़ नहीं पाओगे, मतलब बेकारी का काम है। फ्यूटाइल मीन्स यूजलेस। होपलेस, उम्मीद छोड़ दो। परस्यूट। परस्यूट मीन्स किसी चीज के पीछे पड़ना। इसका मतलब है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलने वाला, बेकारी का है। अ फिश आउट ऑफ वाटर। उस पार्टी में मुझे ऐसा लग रहा था लाइक आई एम अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मैं उस जगह का लग ही नहीं रहा था, बड़ा अनकंफर्टेबल सा हो रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। ऐसा लग रहा था कि मुझे मेरे पानी से बाहर निकाल दिया गया है। मीन्स
अनकंफर्टेबल फील कर। आ स्नेक इन द ग्रास, ग्रास क्या होती है? ग्रीन होती है। स्नेक भी, कोई कोई स्नेक भी ग्रीन होता है। तो कोई स्नेक है इन द ग्रास, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कोई इंसान है, वो छुपा हुआ है, वो एक्चुअल में स्नेक है, आस्तीन का सांप है, वो सांप है। हिंदी में बोलते हैं आस्तीन का सांप, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रास में सांप। मीन्स उसने अपने ट्रू इंटेंशंस जो कि खराब है छुपा के रखे हुए, आपको धोखा देगा लेकिन दिखा नहीं रहा वो, आपको दिख नहीं रहा वो इंसान। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। आप इतने ज्यादा क्यूरियस हो गए, इतने ज्यादा क्यूरियस हो गए, इतने ज्यादा आपके अंदर जिज्ञासा आ गई, क्या है क्या है क्या है, उसकी वजह से आप फंस गए। तो क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट मीन्स आपकी जिज्ञासा की वजह से आप प्रॉब्लम में।